चैप्टर 2051 टू 2060। हर कोई थोड़ा सुन्न था। अगर वे पहले चौंक गए तो वे केवल इतना कह सकते थे कि अब वे थोड़े सुन्न हो गए हैं। हाँ, इस समय वे केवल इतना ही कह सकते थे कि वे सुन्न थे। एक पौराणिक क्षेत्र के शिखर पर था। दो पौराणिक क्षेत्र के चरम पर थे। पौराणिक क्षेत्र में भी ये दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे। किसी ने नहीं सोचा था कि वे दोनों मरेंगे, खासकर यक्षिवेन के हाथों। यह बिल्कुल अविश्वसनीय तथ्य था। हालांकि ये दो समाचार एक के बाद एक आए, और यह इतनी जल्दी आया कि वे इसे स्वीकार करने में कुछ हद तक असमर्थ थे। लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने इसे स्वीकार किया या नहीं, यह पहले ही हो चुका था। बहुत से लोग बेहद खुश थे। सौभाग्य से उन्होंने आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया, अन्यथा वे मरने वालों में से होते। यहाँ तक पौराणिक क्षेत्र के शिखर पर भी दो लोग यक्षिवेन के हाथों मारे गए थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि वे जीवित रह सकते हैं। यह बिल्कुल असंभव था। उन्हें विश्वास नहीं था कि येज़िवेन, जिसने पौराणिक क्षेत्र के चरम पर भी मारा था, इतनी दयालु होगी कि उन्हें जाने देगी। सौभाग्य से यह अशुभ तारा अंततः मरने वाला था। यह आदमी आखिरकार मरने वाला था। अपने शरीर पर चोटों को बनाए रखने के लिए पूर्वज वृक्ष के दिल के बिना, वह बिना किसी को चोट पहुंचाए अपने आप गिर जाएगा। यह सोचकर सभी लोग अतुलनीय रूप से प्रसन्न थे। अरे येज़िवेन, तुम्हारे जैसे युवक को अपनी जान की परवाह नहीं है। मुझे अपनी सड़ी हुई जिंदगी की परवाह क्यों होगी। मैं तुम्हें एक आखिरी मदद के लिए हाथ देता हूँ। अचानक जब सभी ने सोचा कि यक्षिवेन उसी जगह पर गिरने वाली है, ब्रह्मांड से एक शक्तिशाली शक्ति ने विशाल आकाश को पार किया और सीधे यक्षिवेन के शरीर पर टूट पड़ा। और येज़िवेन का शरीर, जो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया था, चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गया था। थोड़ा थोड़ा करके वह अपने चरम पर पहुंच गया और उसकी ताकत भी चरम सीमा तक राजसी थी। येज़िवेन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में भी अविश्वास का भाव भरा हुआ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसे संकट की घड़ी में कोई उनकी मदद करेगा। मूल रूप से वह पहले ही सारी आशा खो चुका था। 3 शीर्ष विशेषज्ञ आए थे और यह पहले ही उनकी पिछली अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। उसके द्वारा तैयार की गई बैकअप योजना बेकार थी और वह केवल 2 शक्तिशाली शत्रुओं को मारने में सफल रहा था। यह उनका सबसे बड़ा अफसोस था। अप्रत्याशित रूप से इस महत्वपूर्ण क्षण में जीवन शक्ति का एक और तार वास्तव में उसके शरीर पर गिर गया। यह बस अविश्वसनीय था। उनकी चोटें वास्तव में ठीक होने लगी थीं। यह तात्विक ऊर्जा है। येज़िवेन बेहद हैरान थी। ये कसीवेन, जब से मैं अब तक जीवित हूँ, मैंने अपना आखिरी मिशन पूरा कर लिया है। मैं किन सम्राट का ऋणी था और उनसे इस क्षेत्र में मनुष्यों की देखभाल करने का वादा किया था। इसलिए मैं अब तक जीवित रहने के लिए एक गुप्त तरीके का उपयोग कर रहा हूँ। दुर्भाग्य से मैं अब अपनी सीमा तक पहुँच गया हूँ। मैं अब इस क्षेत्र में मनुष्यों की रक्षा नहीं कर सकता। भविष्य में मैं यह स्थान तुम्हें सौंप दूंगा। मुझे विश्वास है कि आप यह कर सकते हैं। जब येज़िवेन ने यह आवाज़ सुनी तो वह बहुत चकित हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने यह आवाज़ पहले भी सुनी थी। उन्हें व्यक्तिगत रूप से ओल्ड यूनियन मास्टर द्वारा बुलाया गया था जब वे नॉर्दर्न डिपर अलायंस में शामिल हुए थे। और यह आवाज़ नॉर्दर्न डिपर अलायंस के संस्थापक की थी। कई 100 साल बीत चुके थे और उसने सोचा था कि उसकी खेती पहले ही पुराने गठबंधन मास्टर से कहीं आगे निकल चुकी है। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में पुराने गठबंधन मास्टर वास्तव में उसे बचाएंगे, अपने अंतिम जीवन बल को शून्य के माध्यम से स्थानांतरित कर देंगे। उत्तरी सप्तऋषि गठबंधन में कितने रहस्य छिपे थे। येज़िवेन बेहद हैरान थी। यह शायद उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा था। यह महान किन सम्राट से संबंधित था जिसने स्वर्ग और लोकों को हिला दिया था। स्वर्ग और लोकों में किन सम्राट की प्रतिष्ठा की प्रशंसा की गई थी। आधुनिक समय में वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने महान मार्ग को प्राप्त किया और सम्राट बन गया। उन्हें प्राचीन काल से मानव जाति का पहला अद्वितीय प्रतिभा कहा जा सकता है। उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता था, अन्यथा वह भारी शत्रुओं से अपना रास्ता नहीं मार पाता और एक सर्वोच्च सम्राट नहीं बन पाता। येज़िवेन के लिए महान मार्ग को प्राप्त करना और देवता बनना भी वर्तमान में एक अप्राप्य लक्ष्य था। महान मार्ग को प्राप्त करना और सम्राट बनना और भी अधिक पहुंच से बाहर था। हालांकि ये मुख्य बिंदु नहीं थे। वह महसूस कर सकता था कि यह जीवन शक्ति उसके शरीर में लगातार मंथन कर रही थी, जिससे उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। वह अपने चरम पर ठीक होने वाला था। येज़िवेन, यह जीवन शक्ति किन सम्राट द्वारा पीछे छोड़ दी गई थी। मैं उस युद्ध से अब तक जीवित रहने के लिए इस जीवन शक्ति पर निर्भर हूँ। मेरे बारे में अत्यधिक सोचने के लिए मैं किन सम्राट का ऋणी हूँ, इसलिए मैंने अनिच्छा से इस क्षेत्र में मनुष्यों के संरक्षक की जिम्मेदारी ली। बाद में मैंने नॉर्दर्न डिपर अलायंस की स्थापना की और मैं अब तक इस पर कायम हूँ। अब मैंने यह अधिकार पूरी तरह से आपको सौंप दिया है। अब से पुराने गठबंधन मास्टर की आवाज़ रुक रुक कर होने लगी और अंत में पूरी तरह से गायब हो गई। बूम! मांस पंखों वाले बूढ़े ने आखिरकार अपनी चाल चल दी। उनका चेहरा भी अतुलनीय रूप से गरिमा में था।
उसने सोचा कि आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। उसे केवल ये शिवेन का सिर काटते हुए देखना था। किसने सोचा होगा कि चीजें उसकी कल्पना से अधिक होती रहेंगी। न केवल ये जीवेन की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि इसके विपरीत ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत लाभ प्राप्त किया है। वह ऐसी स्थिति कतई नहीं होने दे सकते थे। इससे पहले कि वो इतना बदल पाता कि वो उससे निपट नहीं पाता, उसे ये शिवन को खत्म करना पड़ा। एक दहाड़ के साथ शून्य में अतुलनीय रूप से चकाचौंध करने वाले दाव दौड़े पागलपन से मंथन करने लगे। शून्य में ये जीवेन की आकृति को कुचलना चाहते थे। बूम! सत्ता की यह लहर सीधे वापस उछली। इसने वास्तव में इस भयानक शक्ति को वापस उछाल दिया। ये जीवेन प्रकाश के एक कोकून में लग रहे थे और कोई हलचल नहीं थी। मांस पंखों वाले बूढ़े का चेहरा और भी ठंडा था। उनका पूर्ण बल आक्रमण वास्तव में पूरी तरह से पलट गया था। यह कैसी शक्ति थी? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? धिक्कार है, तुम एक संकटमोचक हो। तुम थोड़े अजीब हो, लेकिन जीवित रहने के बारे में मत सोचो। मांस पंखों वाले बूढ़े ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक पैर से नीचे गिरा। ये जीवेन को दो हिस्सों में रौंदने का इरादा रखता था। ठूश! एक तलवार की बत्ती बुझ गई। ट्रू मार्शल स्टोन तलवार सीधे शून्य में निकल गई और सीधे मांस पंख वाले बूढ़े व्यक्ति के बड़े पैर को मौके पर ही चूर चूर कर दिया। ब्रह्मांड में ये जीवेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। वह अत्यंत शक्तिशाली शक्ति उसके शरीर में मथ रही थी और उसके शरीर में रक्त सुनामी की तरह उमड़ रहा था। मरना! उसने केवल एक शब्द बोला और वह भयानक शक्ति तुरंत बाहर निकली और सीधे मांसपंख वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर फटी। मांसपंख वाले बूढ़े का चेहरा अचानक बदल गया और वह पागल होकर पीछे हट गया। इस बल में एक ऐसी शक्ति समाहित थी जिससे वह भी डरता था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो उनकी समझ के स्तर से कहीं अधिक थी। यह पौराणिक देवताओं की शक्ति के समान था, लेकिन इस व्यक्ति के पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? यह असंभव था। बूम! इस बल ने अभी भी मांसपंख वाले बूढ़े आदमी के शरीर को हिंसक रूप से उड़ा दिया और इसने सीधे मांसपंख वाले बूढ़े आदमी को उड़ा दिया। अपने शरीर की रक्षा कर रहे मांसपंख वाले बूढ़े व्यक्ति के मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गए। यह इस बल के क्षरण को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। वह एक ऐसी शक्ति थी जो उसकी समझ के स्तर से कहीं अधिक थी। यह सच्ची प्रतापी दैवीय शक्ति थी, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, ये शिवेन पहले ही एक कदम आगे बढ़ चुकी थी और उसका पीछा कर चुकी थी। उसने अचानक एक जोरदार धमाके के साथ एक मुक्का नीचे गिरा दिया। मांसपंख वाले बूढ़े व्यक्ति की छाती के माध्यम से एक बड़ा छेद किया गया था। यह एक खूनी गंदगी थी और हर जगह खून बिखरा हुआ था। उसकी छाती कागज के टुकड़े की तरह थी। इस समय ये जीवेन की आभा एक पहाड़ की तरह थी। वह एक वास्तविक भगवान की तरह था और पागलों की तरह बह गया। ये जीवेन की आंखें साफ थीं। उसकी आत्मा, जो मूल रूप से भारी रूप से घायल हो गई थी, वास्तव में इस युवान पावर के पोषण के तहत ठीक हो गई थी। इससे उन्हें बेहद खुशी हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह उसका भौतिक शरीर बिल्कुल भी नहीं था। यह प्राचीन पूर्वज धर्म नेता का भौतिक शरीर था। अपने भौतिक शरीर के साथ भले ही उन्होंने एक गुप्त तकनीक का अत्यधिक उपयोग किया हो, फिर भी उनके लिए पौराणिक स्तर के ऐसे चरम अस्तित्व के खिलाफ वास्तव में संघर्ष करना असंभव था। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वह केवल प्राचीन पूर्वज धर्म नेता के भौतिक शरीर का उपयोग कर सकता था। एक गुप्त तकनीक का अत्यधिक उपयोग करने के बाद उसने ऐसी शक्तिशाली युद्ध शक्ति को बनाए रखने के लिए जबरदस्ती पुश्तैनी पेड़ के दिल का इस्तेमाल किया। भूतिया दानव फ्लेमिंग गैप को मारने से पहले ही उसकी सारी ताकत खर्च हो चुकी थी। शी वुमिंग को मारने के लिए वह कमोबेश भाग्यशाली था। हालांकि उसने शी वुमिंग को बरगलाया था। अगर शी वुमिंग उसके झांसे में नहीं आया तो वह कुछ नहीं कर सकता था। वह पहले ही अपनी सारी ताकत लगा चुका था। उसने ऐसे भौतिक शरीर को नियंत्रित करने के लिए एक चरम गहन मृत्यु क्षेत्र युवान आत्मा का उपयोग किया था। इसके अलावा उसने इसे चरम पर पहुंचाने के लिए एक शक्तिशाली गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। उसकी युवान स्पिरिट को होने वाली क्षति की कल्पना की जा सकती थी। उसकी युवान स्पिरिट खतरनाक दर से खपत हो रही थी। इस लड़ाई के बाद भले ही उसके भौतिक शरीर को कोई नुकसान न हुआ हो, उसकी युवान आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यह मरने के बराबर था। वह इस लड़ाई में मरने का संकल्प लेकर आए थे। ऐसी चीजें थीं जो एक आदमी को करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। वह निर्मम हो सकता है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां ऐसी थीं जिन्हें वह नहीं छोड़ सकता था। ट्रू मार्शल डोमेन में अरबों जीवन थे और वह उनकी आखिरी उम्मीद हो सकता है। मूल रूप से उसने सोचा कि वह बर्बाद हो गया था। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में पुराने गठबंधन मास्टर द्वारा बचा लिया जाएगा। पौराणिक सम्राट किन से आई यह युवान आत्मा उनके शरीर में बढ़ी, जिससे प्राचीन पूर्वज धर्म नेता के भौतिक शरीर का पतन रुक गया। यद्यपि इसे हमेशा के लिए बनाए नहीं रखा जा सकता था, प्राचीन पूर्वज धर्म नेता के भौतिक शरीर को पहले ही चरम सीमा तक धकेल दिया गया था। जब तक यह युवान आत्मा समाप्त हो जाएगी, यह स्वतः ही ढह जाएगी। हालांकि इतना समय उनके लिए काफी था।
वास्तव में उसे जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि उसकी युवान आत्मा को वास्तव में जीवन की युवान क्यूई द्वारा पोषित किया गया था। न केवल यह अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया, बल्कि यह एक कदम और आगे बढ़ गया, जिससे उसकी युवान आत्मा को देवत्व के साथ विलय करने की अनुमति मिली, जिससे उसकी युवान आत्मा को एक आश्चर्यजनक परिवर्तन से गुजरना पड़ा। एक ही सांस में उन्होंने गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर से पोवान क्षेत्र में कदम रखा था। हालांकि यह केवल युवान आत्मा का परिवर्तन था, लेकिन जब भौतिक शरीर और युवान आत्मा के परिवर्तन की बात आती है तो युवान आत्मा भौतिक शरीर की तुलना में कहीं अधिक कठिन थी। अब जब उन्होंने इस सबसे कठिन कदम को पार कर लिया था, तो पोवान क्षेत्र में कदम रखने से कुछ ही समय पहले की बात थी। न केवल उसे मरने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसकी खेती में भी सुधार हुआ था। उसने केवल यह महसूस किया कि उसका मन स्पष्ट था। स्वर्ग अब भी उसकी बाट जोह रहा था और उसने उसे नहीं छोड़ा था। मरना। उसने जोर से दहाड़ मारी। उसने अपने हाथ में ट्रू मार्शल स्टोन तलवार पकड़ी और मांसल पंखों वाले बूढ़े व्यक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, हालांकि अभी भी कई दिग्गज विशेषज्ञ थे। वह जानता था कि डेमिगोड्स के बीच लड़ाई समाप्त हो गई थी। किंवदंती क्षेत्र विशेषज्ञ बिना किसी अपवाद के डेमिगोड क्षेत्र विशेषज्ञ थे। उनके लिए वे पौराणिक देवताओं के दायरे में कदम रखने से केवल आधा कदम दूर थे। गहन दुनिया में बिना किसी अपवाद के वे सभी अस्तित्व थे जो शिखर पर खड़े थे। अपने हाथ की एक लहर के साथ वे गहन संसार को उल्टा कर सकते थे। हालांकि उनमें अलग अलग स्तर थे। बिना किसी संदेह के जिन 3 विशेषज्ञों को येजिवेन ने मारा था वे शीर्ष अस्तित्व थे। वे सबसे मजबूत थे। वे डाउ कन्फर्मिंग के प्रसिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से बस थोड़ा ही दूर थे। वे अजेय शख्सियत थे। येजिवेन की निगाहें बेहद ठंडी थीं क्योंकि उन्होंने लीजेंड विशेषज्ञों को अंधेरे में छिपे हुए देखा। येजिवेन की बर्फीली चमक ने महापुरुषों के विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया। बूम! एक अतुलनीय ठंडी दहाड़ निकली। तब ब्रह्मांड के शून्य में असंख्य भूत हृदय अग्नि शून्य में प्रकट होने लगे। इस समय सभी ने महसूस किया कि उनके बीच में घोस्ट हॉट फायर अरे स्थापित किया गया था। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि उसने इसे पहले ही सेट कर दिया था। उसने अभी इसे सक्रिय नहीं किया था। पूरी व्यू रचना में एक भयानक भावना थी जिससे वे भय से कांपने लगे। असीम जबरदस्ती कुचल दी गई। यह किस तरह का सरनी है? मैं एक किंवदंती विशेषज्ञ हूँ। यह सरनी मुझ पर जबरदस्ती कैसे पैदा कर सकती है? असंभव। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। कितनी क्रूर योजना है। यहाँ तक सबसे खतरनाक समय में भी येजिवेन का इरादा पूरे व्यूह को सक्रिय करने का नहीं था। वह हम सभी को एक झटके में पकड़ना चाहता है। क्या शातिर योजना है। येजिवेन ने सभी की ओर रुखाई से देखा। उसकी टकटकी ठंडी और भावहीन थी। उसने एक गहरी सांस ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस सरनी को सक्रिय करने के लिए अभी भी जीवित रहेंगे। दरअसल यह घोस्ट हॉट फायर एरे उनका तुरुप का पत्ता था। यदि वह हार गया तो यह व्यू ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी का अंतिम उपाय होगा। इन दिग्गज विशेषज्ञों में से हर एक बेहद अत्याचारी था। उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति के पास भी पूरी सच्ची मार्शल दुनिया को नष्ट करने की पर्याप्त शक्ति थी। यहाँ तक 6 पैरों वाले मकड़ी के राक्षस के पास इन भयानक विशेषज्ञों को रोकने का कोई तरीका नहीं था जो उन पर पागलपन से हमला कर रहे थे। इसलिए यदि वे अपने पीछे भविष्य की कोई परेशानी नहीं छोड़ना चाहते थे तो वे उनमें से एक को भी जाने नहीं दे सकते थे। अन्यथा यह एक पूर्ण आपदा होगी। यही कारण है कि उसने उन्हें यहाँ आकर्षित किया था और आत्मा की संरचना को यहाँ रखा था। केवल एक चीज की उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह जीवित रहते हुए आत्मा निर्माण को सक्रिय करने में सक्षम होगा। जब से उसने नेद डेविल फ्लेमिंग एप, शी वुमिंग और मांसल पंखों वाले बूढ़े आदमी को देखा, उसने सारी आशा खो दी थी। उसे डर था कि जब तक वह जीवित रहेगा तब तक वह आत्मा निर्माण को सक्रिय नहीं कर पाएगा। दुनिया वास्तव में अप्रत्याशित थी। किसने सोचा होगा कि अंत में वही विजयी होगा? इसने पूरी दुनिया की संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। येजिवेन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम हम सभी को मारना चाहते हो। एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ एक ही समय में चकित और क्रोधित था। क्या आप नहीं जानते कि कौन सी ताकतें हमारे पीछे खड़ी हैं? अगर आप हमें छूने की हिम्मत करते हैं तो आपके पास अच्छा जीवन नहीं होगा। यह सही है। यह मत सोचो कि तुम इस तरह की युद्ध शक्ति को हमेशा के लिए बनाए रख सकते हो। आप जल्दी या बाद में अस्वीकार कर देंगे। जब वह समय आएगा तो वह तुम्हारी मृत्यु होगी। कई मिथरियलम विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया। येजिवेन के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। ये ऊंचे मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञ अतुलनीय रूप से अहंकारी थे और उन्होंने उसे बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं डाला। लेकिन अब उनकी भी ऐसी हालत हो गई थी। यह वाकई हास्यास्पद था। तो क्या हुआ अगर ये लोग मिथक क्षेत्र विशेषज्ञ थे? वे अभी भी मौत से डरते थे। आप उस समय के आने तक इंतजार नहीं कर पाएंगे। येजिवेन की अभिव्यक्ति बहुत ठंडी थी। उसने एक मुहर पर चुटकी ली और पूरा घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन घूमने लगा। उसके भीतर एक राक्षसी शक्ति निरंतर मंडरा रही थी। बूम बूम बूम।
अत्यधिक तेज आवाजें सुनाई दी और मिथक क्षेत्र के कई विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से अपने शरीर पर एक राक्षसी शक्ति को कुचलते हुए महसूस कर सकते थे। इसने उनकी आत्माओं में अपना रास्ता बना लिया, उनकी आत्माओं को हवा में विस्फोट करने का कारण बनाना चाहता था। ये जीवेन, तुम एक भयानक मौत मरोगे। ये जीवेन, हम भूत बन जाने पर भी तुम्हें जाने नहीं देंगे। इन मिथरियल विशेषज्ञों ने डर महसूस किया। वे अब यह सोचने की हिम्मत नहीं कर रहे थे कि एक शिवेन उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। क्या मजाक! वह मिथक क्षेत्र के चरम पर एक भयानक अस्तित्व का वध भी कर सकता था। ऐसा व्यक्ति कोमल हृदय कैसे हो सकता है? मैं जीवित लोगों से नहीं डरता, अकेले भूतों को। ये जीवेन ने उपहास किया। उन्हें इन लोगों की धमकी की जरा भी परवाह नहीं थी। बूम! पहला मिथरियलम विशेषज्ञ इस तरह के दबाव का सामना नहीं कर सका और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। उसका मांस और खून सभी दिशाओं में फटने लगा। इसका एक हिस्सा घोस्ट हॉट फायर अरे में चला गया और घोस्ट हॉट फायर अरे के संचालन के लिए पोषण में बदल गया। दूसरा हिस्सा एक शिवेन के हाथों में आ गया। जैसे ही इस मिथरियलम विशेषज्ञ का रक्तसार घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन में एकीकृत हुआ, ये जीवेन के नियंत्रण में फॉर्मेशन की शक्ति अचानक बढ़ गई। बूम बूम बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और आकाश रक्तसार से भर गया। इसका एक हिस्सा एक धार में बदल गया और घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन में बह गया, जबकि दूसरा हिस्सा ये जीवेन के हाथों में बह गया। पलक झपकते ही 30 से अधिक गॉडमिथ विशेषज्ञों ने रक्तसार में विस्फोट कर दिया और राक्षसी गठन भी पलक झपकते ही गायब हो गया। ये जीवेन के चेहरे से कुछ सुकून भरे भाव प्रकट हुए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि कोई अनुवर्ती कार्रवाई होगी या नहीं, कम से कम वर्तमान समस्या हल हो गई थी। क्रैक क्रैक! ये शिवेन के शरीर पर दरारें दिखाई देने लगी जो अभी तक बरकरार थी। वह इंच इंच बिखर गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर उन्होंने सीधे अपना हाथ बढ़ाया और संघनित नोबल ब्लड एसेंस नदी को ट्रू मार्शल स्कूल में डाल दिया। बूम! 30 से अधिक मिथरियल्म विशेषज्ञों में से येजिवेन का शरीर भी एक पल में फट गया। ट्रू मार्शल स्कूल में कहीं येजिवेन गुप्त क्षेत्र में पालथी मारकर बैठी थी और अचानक मुंह से खून निकल आया। उसके चेहरे पर थोड़ी लाचारी झलक रही थी। प्राचीन पूर्वज धार्मिक नेता ने अपनी रक्षा के लिए अपने शरीर का उपयोग किया, लेकिन फिर भी इसने उनके शरीर को चोट पहुंचाई। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि इस बार इतने सारे शक्तिशाली शत्रुओं से निपटने में सक्षम होना परमेश्वर का आशीर्वाद था। यह कल्पना करना वाकई मुश्किल था कि अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा। यह बस एक बहुत बड़ी आपदा थी। बूम! उसके और अधिक सोचने की प्रतीक्षा किए बिना शून्य में एक बड़ी गर्जना सुनाई दी। शून्य खुल गया और एक बड़ी दरार दिखाई दी। फिर एक शक्तिशाली रक्त ऊर्जा सीधे उसके शरीर में गिरी। यह 30 से अधिक मिथरियलम विशेषज्ञों का सबसे आवश्यक रक्तसार था और यह रक्तसार का रक्तसार था। रक्त ऊर्जा अपने साथ ऊर्जा की धारा लेकर आई और यह सब एक शिवेन के शरीर पर गिर गई। यह ऐसा था मानो यह 9 स्वर्गों से आया हो। इस रक्तसार की प्रत्येक बूंद माउंट ताई जितनी भारी थी और यह सीधे उसके शरीर में गिर गई। कोई कल्पना कर सकता है कि एक शिवेन किस तरह की भयानक शक्ति का सामना कर रही थी। बूम! रक्तसार उसके शरीर से टकराया और धातु के टकराने की तेज आवाज सुनाई दी। उसने अपने दांत पीस लिए, अपनी आंखें खोलीं और ऑब्जर्विंग पर्सन स्क्रिप्चर का संचालन किया, इस ऊर्जा को अपने शरीर में जबरन एकीकृत किया। उसने इस शक्तिशाली बल का संचालन किया। वह इस शक्तिशाली रक्तसार का उपयोग सीधे एक उच्च दायरे में तोड़ने के लिए करना चाहता था। उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक इस सफलता की तैयारी की थी। हालांकि यह स्थिति उस सर्वश्रेष्ठ से बेहतर थी जिसकी उसने पहले कल्पना की थी। न केवल उनकी आत्मा ने पहले परिवर्तन को पूरा किया, बल्कि मिथक क्षेत्र के दर्जनों विशेषज्ञों के रक्तसार से भी इसे पोषित किया गया। उसने अपना हाथ हिलाया और शून्य में एक भयानक प्रेत दिखाई दिया। धिक्कार है नीच नश्वर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? तुम कीमत चुकाओगे। देवत्व की एक लहर एक घेरे में बह गई। धिक्कार है नीच नश्वर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? तुम कीमत चुकाओगे। हलकों में देवत्व की जबरदस्ती की लहर बह गई। उसने अबोमिनेशन से कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई और उसने सीधे अपना मुंह खोला और एबोमिनेशन को निगल लिया। वह घृणित वस्तु से कुछ भी कहने में बहुत आलसी था और उसने सीधे अपना मुंह खोला और घृणित वस्तु को निगल लिया। यह कैसे संभव है? आप वास्तव में इसे परिष्कृत कर सकते हैं। ये जीवेन के शरीर में, एबोमिनेशन ने डरावने स्वर में कहा। देवता शाश्वत अस्तित्व थे और यद्यपि घृणित देवताओं के बुरे विचारों का अवतार था, यह इस विशेषता से दूषित भी था। इन घृणाओं को सामान्य साधनों से परिष्कृत करना असंभव था और ये जैन मो को ये कून के लिए इस घृणा को परिष्कृत करने के लिए वास्तविक धूप के चश्मे का उपयोग करना पड़ा। कोई कल्पना कर सकता है कि इस घृणा को परिष्कृत करना कितना कठिन था। लेकिन अब ये जीवेन ने इन मिथक क्षेत्र विशेषज्ञों के रक्तसार का उपयोग अपने शरीर में इस घृणा की शक्ति को जबरन परिष्कृत करने के लिए किया। बूम! उसके शरीर पर आभा सीधे आकाश में दौड़ने लगी और मानो वह शून्य को पूरी तरह से काटने जा रही हो, वह एक चौंकाने वाली तलवार की आभा में बदल गई।
वे सभी अचानक आकाश में फट गए। आकाश में एक भयानक बादल घनीभूत होने लगा। स्वर्ग का प्रतिशोध आखिरकार आ ही गया। ये जीवेन ने थोड़ी राहत की सांस ली। यह स्वर्ग का प्रतिशोध बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अब यह आखिरकार आ रहा था। यह सोचकर उसका फिगर चमक गया और वह पहले से ही ट्रू मार्शल डोमेन से बाहर हो चुका था और उसने ब्रह्मांड में उड़ान भरी। आकाश में एक हिंसक शक्ति पक रही थी। यह स्वर्ग के प्रतिशोध की शक्ति थी और यह बादलों की एक परत में संघनित हो गई और उसमें गड़गड़ाहट और बिजली की चिंगारी टिमटिमा गई और आयन एक भयानक बिजली के आदमी में संघनित हो गए। ये जीवेन ने शून्य में देखा और यह ऐसा था जैसे वह एक विशाल स्वर्गीय दरबार को देख रहा हो और उसके ऊपर अनगिनत दिव्य सैनिक और सेनापति थे और वे उसे घेरने के लिए नीचे आए। ऐसा नजारा देखकर ही आम लोग सहम जाएंगे। हुआलाला! अतुलनीय रूप से तेज गर्जना के साथ एक विशाल बिजली का अजगर पहाड़ की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बूम! ये इलेक्ट्रिक ड्रैगन सीधे येजिवेन के हाथ में पकड़ा गया था और फिर उसने इसे कुचल दिया। यह उसके लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं कर सकता था। हुआलाला! बस एक पल में अनगिनत बिजली के ड्रैगन गिर गए और तुरंत उसके शरीर को गड़गड़ाहट और बिजली के समुद्र में बदल दिया, सीधे उसके पूरे शरीर को जलमग्न कर दिया। और यह सिर्फ शुरुआत थी। फिर स्वर्ग की प्रतिशोध की अनगिनत बिजली सीधे गिरी और दुनिया में सब कुछ चूर चूर हो गया। यह अतुलनीय रूप से भयानक था। और इस अंतहीन बिजली के स्वर्ग के प्रतिशोध में येजिवेन धीरे धीरे उसमें चला गया। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से गहरी थीं। येजिवेन ने इस भयानक जबरदस्ती की परवाह नहीं की। उसने अपना हाथ उठाया और इन बिजली के बोल्टों को सफाई से नष्ट कर दिया। इन बिजली ने उसके लिए ज्यादा खतरा भी पैदा नहीं किया। उसने इन बिजली के बोल्टों को अपने शरीर पर प्रहार करने दिया, लेकिन वे उसके विपुल क्यूई और रक्त से डूब गए। उसका रक्त प्रचंड समुद्र की लहर की तरह था, जो शांत लहरों को हिलाता है और सब कुछ डुबो देता है। उन महापुरुषों की जो शक्ति थी वह उनके शरीर में उमड़ रही थी। न केवल वह भयभीत नहीं था, बल्कि वह लहू के सार को शुद्ध करने के लिए स्वर्गीय क्लेश की शक्ति का उपयोग भी कर रहा था। उनके लिए महान विशेषज्ञों का रक्तसार स्पष्ट रूप से उनकी क्षमता से परे था। हालांकि उसने प्रत्येक व्यक्ति से केवल रक्तसार का एक हिस्सा ही ग्रहण किया था, फिर भी यह एक बहुत बड़ी संख्या थी। हालांकि उनमें से बहुत से जोड़े जाने के बाद भी यह एक बहुत बड़ी संख्या थी। इससे उन्हें अपने भीतर शक्ति का उछाल महसूस हुआ। थोड़ा ही होता तो जबरन उसे परिष्कृत कर सकता था, लेकिन अब जब वह इतना बड़ा हो गया था तो अगर उसने उसे दबा भी दिया तो उसे पता नहीं था कि उसे इसे परिष्कृत करने में कितना समय लगेगा। अब वह क्या जानता था कि यदि वह समय पर सभी एसेंस ब्लड को परिष्कृत नहीं कर सका तो यह महान पोषण, जो आम लोगों के लिए मुश्किल था, जल्द ही उसके पूरे शरीर में विस्फोट कर देगा। और स्वर्गीय क्लेश की शक्ति से येजिवेन कम से कम समय में रक्तसार को शुद्ध कर सकते थे। क्लेश ट्रांसेंडेंस के इस तरह के एक शक्तिशाली संकेत ने अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया, खासकर शून्य के इस हिस्से में। ऐसे बहुत से आगंतुक थे जो इस स्थान के नहीं थे, और अब उन सभी ने इस तरह के संकेत देखे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय क्लेश को पार करने का दृश्य बहुत बड़ा था। हालांकि येजिवेन स्वर्गीय क्लेश को पार करने के लिए ट्रू मार्शल डोमेन से जितना संभव हो उतना दूर और तारों भरे आकाश की गहराई में चले गए थे। ट्रू मार्शल डोमेन के लोग अभी भी स्वर्गीय गड़गड़ाहट की भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। यह एक ऐसी शक्ति थी जो उनकी कल्पना से परे थी। येजिवेन की बढ़ती ऊर्जा और रक्त लगभग मिथक स्तर तक पहुंच गया था, जिसका अर्थ था कि स्वर्गीय क्लेश की शक्ति तेजी से बढ़ी थी। उसका स्वर्गीय क्लेश पहले से ही एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, और अब यह और भी अधिक शक्तिशाली था। स्वर्गीय क्लेश को कौन पार कर रहा है? क्या कोई दाव को सिद्ध कर रहा है? क्या यह बहुत डरावना है? कितना शक्तिशाली स्वर्गीय क्लेश है? यह कैसे संभव है? मैं एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ हूँ, लेकिन इस स्वर्गीय क्लेश के तहत मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कांप रहा हूँ। क्या कोई वास्तव में डीओ को साबित कर रहा है? उस दुनिया में दाव कौन साबित कर रहा है? मैं देखना चाहता हूँ। सभी प्रकार के विशेषज्ञ उस जगह की ओर बढ़ने लगे जहां येजिवेन स्वर्गीय क्लेश को पार कर रही थी। उस समय यह खबर नहीं फैली थी कि येजिवेन ने दर्जनों दिग्गज विशेषज्ञों को मार डाला है, इसलिए लोग इस क्षेत्र की ओर भागने लगे। खासकर जो ज्यादा दूर नहीं थे, उनकी रफ्तार बेहद तेज थी। थोड़े ही क्षण में वे पहले ही इस ब्रह्मांड में पहुंच चुके थे और इस ब्रह्मांड के दृश्य से पूरी तरह से चौंक गए थे। हर कोई मूल रूप से हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली स्वर्गीय क्लेश से आकर्षित था, लेकिन यहां पहुंचने के बाद पहली चीज जो उन्होंने देखी वह हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली स्वर्गीय क्लेश नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड में टूटे हुए नियम थे। यह टूटी दीवारों और जर्जर दीवारों के दृश्य जैसा था। यहाँ एक पृथ्वी बिखरने वाली लड़ाई हुई थी। शून्य में अभी भी एक भयानक आभा थी, और बाहर बिखरा हुआ कुछ रक्तसार अभी भी ऊर्जा की आश्चर्यजनक मात्रा को बनाए रखता था। और जो बात उन्हें और भी ज्यादा डराती थी वह यह थी कि टूटी हुई दीवारों पर खून का सार सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था। हालांकि वे बहुत शक्तिशाली थे और वे सभी महान विशेषज्ञ थे, लेकिन उनमें से कोई भी एक जैसा नहीं था।
एक कठिन भावना के बाद उन्होंने पाया कि दर्जनों विशेषज्ञ थे और यहाँ तक पौराणिक स्तर के चरम पर सबसे भयानक विशेषज्ञों में से 3 का खून खून के छींटे थे। अचानक उनके दिमाग में एक भयानक दृश्य कौंध गया। ये दर्जनों प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे और उनमें से कोई एक अस्तित्व था जो रहस्यमय दुनिया में हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था। यहाँ तक पौराणिक स्तर के शिखर के अस्तित्व को भी रहस्यमय दुनिया में एक बड़े शॉट के रूप में माना जाता था, और इस युग में जहाँ देवता प्रकट नहीं हुए थे, ऐसी शक्ति अभूतपूर्व मानी जाने के लिए पर्याप्त थी। और ऐसे विशेषज्ञ वास्तव में यहाँ मर गए, यह केवल अकल्पनीय था। हालांकि यह उस स्थान पर केवल थोड़ा सा खून बिखरा हुआ था, इसने इन लोगों को उस समय की स्थिति के बारे में सोचने से नहीं रोका। किस तरह की दुखद लड़ाई वास्तव में मौके पर ही दर्जनों दिग्गज विशेषज्ञों का सफाया कर सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका सामना पौराणिक देवताओं से हुआ हो? यह एकमात्र स्पष्टीकरण था। केवल वह अस्तित्व जो देवता बन गया था, ऐसा अद्भुत युद्ध रिकॉर्ड बना सकता था। वे बस एक झंझट में थे। एक बार जब यहाँ दर्जनों शक्तिशाली दिग्गज विशेषज्ञों के मरने की खबर फैल गई, तो पूरी रहस्यमयी दुनिया में खलबली मच जाएगी और हर कोई पागल हो जाएगा। दर्जनों शक्तिशाली दिग्गज विशेषज्ञों का विनाश स्वर्ग बंजर भूमि महल जैसे विशालकाय को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, और यह एक तूफान को भड़काने के लिए पर्याप्त था। पागल, वे सचमुच पागल हो रहे थे। युद्ध के अनगिनत दुखद दृश्यों की कल्पना करने के बाद उन्होंने स्वर्गीय क्लेश के केंद्र की ओर देखा। वह अस्तित्व जो एक ईश्वर के समान था, स्वर्गीय क्लेश में चल रहा था और वास्तव में सकुशल था। वह भयानक स्वर्गीय क्लेश, केवल वह दबाव जो उसने उत्सर्जित किया था, ने सभी को घुटने टेकने के लिए बेकाबू होने का आग्रह किया, विशेष रूप से कुछ दिग्गज विशेषज्ञ जो दौड़ पड़े। वे बस बेहोश होने ही वाले थे। हालांकि वे बता सकते थे कि यह पोवान क्षेत्र में कदम रखने का स्वर्गीय क्लेश था, लेकिन उन्होंने निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जिस बात ने वास्तव में उन्हें निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं दी, वह यह थी कि उन्होंने हजारों वर्षों में इस तरह के भयानक डेमिगोड क्लेश के बारे में कभी नहीं सुना था कि वे हजारों वर्षों तक जीवित रहे थे। थंडर आपदा में पृथ्वी, अग्नि, जल और हवा के मंथन की शक्ति एक मिथक विशेषज्ञ को लगभग अलग कर सकती है, जो अभी अभी पोवान क्षेत्र में प्रवेश किया था। उल्लेख नहीं करने के लिए उन्होंने यह भी देखा कि थंडर आपदा में आकाशीय बिजली के अनगिनत सैनिक थे। ये स्वर्गीय सैनिक गर्जना करते हैं और उस व्यक्ति की ओर दौड़ते हैं। गड़गड़ाहट की आवाज स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाती है। यह एक अलग प्रकार का स्वर्गीय क्लेश था, और यह उस प्रकार का नहीं था जिसे वे आमतौर पर देख सकते थे। इतना भयानक स्वर्गीय क्लेश देखने की तो बात ही क्या, उन्होंने इसके बारे में सुना भी नहीं था। विशेष रूप से वे दिग्गज विशेषज्ञ, वे एक बार पोवान क्षेत्र में कदम रखने के स्वर्गीय क्लेश को पार कर चुके थे। वह स्वर्गीय क्लेश पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, और यह लगभग कहा जा सकता है कि जीवित रहना लगभग असंभव था, लेकिन इस स्वर्गीय क्लेश की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। यह किस प्रकार का राक्षस है? यह इतना भयानक क्यों है? मैं बेहोश होने वाला हूँ। मैं इस भयानक स्वर्गीय क्लेश के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करता। भले ही मैं अब पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ, अगर यह मुझे मारता है तो भी मैं गंभीर रूप से घायल हो जाऊंगा। कौन है ये शख्स? वह एक अद्वितीय प्रतिभा होना चाहिए, अन्यथा ऐसा भयानक स्वर्गीय क्लेश होना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद एक और भी चौंकाने वाला दृश्य हुआ। जैसे कि बिजली की विपत्ति ने उसे पर्याप्त नहीं मारा, सियान आकृति सीधे क्लेश के बादलों में चली गई। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं, यह सोचकर कि उन्होंने गलत देखा है। किसी ने वास्तव में क्लेश के बादलों में भागने का साहस किया। साधारण लोग जितना संभव हो सके बादलों से दूर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने कभी किसी को बादलों में भागने की हिम्मत के बारे में नहीं सुना था। एक पागल, बस एक पागल। क्लेश के बादलों में कानून के तहत संघनित बिजली की अनगिनत बिजली एक बिजली के महल में बदल गई। येज़िवेन के ऊपर आकाश में दिखाई दी और फिर नीचे गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे येज़िवेन के शरीर पर उसी जगह बमबारी की गई हो। इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह थी कि येज़िवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने सीधे अपनी मुट्ठी बाहर उड़ा दी। उसकी दिव्यता भयानक तेज से ओतप्रोत थी। उसने स्वर्गीय महल की बमबारी की भी परवाह नहीं की। उसने कमजोरी का जरा सा भी संकेत नहीं दिखाया। बजना, पूरा स्वर्गीय महल हिंसक रूप से हिल गया, उसे बिल्कुल भी दबाने में असमर्थ। वह स्वर्गीय बिजली सैनिकों के अंदर और बाहर अपना रास्ता बनाता रहा। आकाशीय बिजली का कोई भी सैनिक उसके एक भी वार का सामना नहीं कर सका। उस समय उसे लड़ने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करने की भी जरूरत नहीं थी। इसके विपरीत वह बस अपने द्वारा मारे गए मिथक विशेषज्ञों के क्यूई और रक्त को उधार ले रहा था। इसलिए हर बार जब उसने हमला किया तो क्यूई और रक्त की एक शक्तिशाली नदी 3000 मील तक बह गई, जो बेहद शानदार थी। हालांकि ये बिजली की टुकड़ी येज़िवेन की तुलना में कई गुना अधिक अत्याचारी थी, फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। खासकर जब येज़िवेन ने लगभग बिना किसी संयम के क्यूई और रक्त का उपयोग किया, तो पूरा दृश्य लगभग एक तरफा नरसंहार लग रहा था। उसकी मुट्ठी की परछाइयों के बीच सभी बिजली की टुकड़ियों को मौके पर ही तोड़ दिया गया था।
और आकाश को भरने वाली ऊर्जा भी उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, जिसका उपयोग वह खुद को पोषण देने के लिए करता था। और जैसे जैसे उसने अधिक से अधिक क्यूई और रक्त को परिष्कृत किया, उसके शरीर की शक्ति भी मजबूत होती गई। उसकी साधना में अभी भी लगातार सुधार हो रहा था और धीरे धीरे उसने मिथक क्षेत्र से संबंधित बाधा को छू लिया था। बूम! कोई नहीं जानता था कि कितना समय बीत गया था और उसने कितना समय मारा था, लेकिन आखिरकार ये ज़िवेन के शरीर पर सांसें सीधे फैल गईं और उसने अचानक मिथक के दायरे में कदम रखा। वह एक पौराणिक विशेषज्ञ के माध्यम से बन गया था। सामान्य लोगों के लिए यह परिवर्तन अत्यंत कठिन था, लेकिन उनके लिए यह केवल कुछ समय की बात थी। वह, जिसने पहले ही अपनी मूल आत्मा को रूपांतरित कर लिया था, एक सच्चे पौराणिक विशेषज्ञ बनने से केवल आधा कदम दूर था। बात बस इतनी थी कि उसे अभी भी अपने शरीर में सभी क्यूई और रक्त को परिष्कृत करना था, अन्यथा यदि वह आगे बढ़ना चाहता तो यह और भी आसान होता, लगभग कोई कठिनाई नहीं। उनके दायरे ने सीधे पोवांग दायरे के पहले स्तर पर कदम रखा, लेकिन यह वहां नहीं रुका। जैसे जैसे उसने क्यूई और रक्त को शुद्ध करना जारी रखा, उसकी साधना वास्तव में अभी भी बढ़ रही थी। और उसकी साधना में वृद्धि के साथ जिस गति से उसने क्यूई और रक्त को परिष्कृत किया, वह और भी तेज हो गया, लगभग बिजली की गति से पोवांग क्षेत्र के पहले स्तर तक। इतना मजबूत, इतनी तेज। ट्रू मार्शल दायरे में जब 6 पैरों वाली मकड़ी ने इस दृश्य को देखा तो वह मदद नहीं कर सकी और मुंह से लार निकल गई। वह पोवांग दायरे के पहले स्तर के शिखर पर भी था, इसलिए वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि पोवांग क्षेत्र में कदम रखने के बाद यह कितना कठिन था। वह नहीं जानता था कि पोवांग क्षेत्र के पहले स्तर में सही मायने में कदम रखने के लिए कितने वर्षों की साधना करनी पड़ी थी, लेकिन ये ज़िवेन ने वास्तव में इसे इतनी आसानी से किया। वह बस एक राक्षस था। यदि वह मूल रूप से ये ज़िवेन से असंतुष्ट था, तो ये ज़िवेन द्वारा इतने सारे दिग्गज विशेषज्ञों का वध करने के बाद वह पूरी तरह से आज्ञाकारी बन गया था। यह विशेष रूप से 3 शिखर गॉडमिथ्स के बारे में सच था। जहां तक उनका संबंध था, वे सभी पौराणिक हस्तियां थीं, और यद्यपि वे सभी देवी देवता थे, उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। एक सांस में उनका जिक्र भी नहीं हो सकता था। ऐसी आकृतियां लगभग देवताओं से भिन्न नहीं थीं, लेकिन फिर भी वे अभी भी यक्षिवेन से हार गए थे। इसके अलावा यह एक करारी हार थी। कोई सोच सकता है कि इस मामले ने उसे कितना चौंका दिया। वो यक्षिवेन के प्रति कोई विश्वासघाती विचार रखने की हिम्मत कैसे कर सकता था। यह तथ्य कि ये ज़िवेन अपने क्लेश को पार कर रही थी, उसे और भी डरा गया। हर कोई जो गॉडमिथ स्तर तक पहुंच गया था, वह स्वर्ग को हिला देने वाला, धरती को हिला देने वाला नायक था, और उन सभी ने विषम स्वर्गीय क्लेशों को पार कर लिया। लेकिन ये ज़िवेन की तुलना में उसने जिस विषम स्वर्गीय क्लेश को पार किया था, वह उसकी तुलना में फीका था। वे समान स्तर के भी नहीं थे। पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु का ऐसा स्वर्गीय क्लेश, इसे देखने का तो कहना ही क्या, उसने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं था। इसलिए वह नहीं बता सकता था कि ये ज़िवेन किस तरह के स्वर्गीय क्लेश का सामना कर रही थी। हालांकि वह केवल इतना जानता था कि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से एक अद्वितीय प्रतिभा है। उनकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित थीं। शायद वह वास्तव में देवताओं के दायरे में कदम रख सकता है और एक अमर देवता बन सकता है। यदि ऐसा होता तो ऐसी अद्वितीय प्रतिभा का अनुसरण करने से स्वाभाविक रूप से उसे बहुत लाभ होता। यह अपने दम पर मेहनत करने से बेहतर था। बाहरी दुनिया के लिए वह एक महान विशेषज्ञ थे जो हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुलावा दे सकते थे, लेकिन उसके दिल की कड़वाहट सिर्फ वही जानता था। पौराणिक क्षेत्र में वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थे। वह सबसे नीचे भी था। उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। अगर वो यक्षिवेन द्वारा पीटे जाने की नाराजगी को एक तरफ रख सकता है और इस तरह के आंकड़े का पालन कर सकता है, तो यह स्वाभाविक रूप से अच्छा होगा। उनके दिल में एक फैसला था। वह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति थे। एक सामान्य व्यक्ति की तुलना यक्षिवेन जैसे राक्षस से कैसे की जा सकती है। यह सोचकर उनका मूड अचानक काफी अच्छा हो गया। ये ज़िवेन की ची और खून अभी भी उबल रहे थे। पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उनकी ताकत ने पृथ्वी को हिलाकर रख देने वाली प्रगति की थी। यह उस समय से लगभग भिन्न स्तर पर था जब वह गहन मृत्यु के क्षेत्र में था। हालांकि वह पोवांग के पहले स्तर के शिखर तक पहुंचने में सक्षम था, लेकिन उसे विभिन्न गुप्त तकनीकों और साधनों पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन अब वह महसूस कर सकता था कि वह एक पंच से एक तारे को चकनाचूर कर सकता है, और वह अपने नंगे हाथों से वांग दायरे के दूसरे स्वर्ग के शिखर के अस्तित्व को लगभग नष्ट कर सकता है। यदि 5 सम्राटों की स्थिति और मार्शल आर्ट्स अवतार की स्थिति को ध्यान में रखा जाए, तो वह वांग क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग के अस्तित्व की तुलना भी कर सकता है। उसके शरीर में बढ़ती ऊर्जा ने उसे जोर से दहाड़ने को मजबूर कर दिया। उसने सीधे अपना मुंह खोला और शेष स्वर्गीय क्लेश को निगल लिया, इसे अपनी ताकत में बदल दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वर्गीय क्लेश की शक्ति कितनी भयानक थी, यह बेकार थी। यह उसके द्वारा पूरी तरह से वश में कर लिया गया था। हालांकि वह अभी भी थोड़ा उदास था।
पोवांग क्षेत्र के पहले स्वर्ग के शिखर पर कदम रखने के बाद स्वर्ग का प्रतिशोध समाप्त हो गया था और कोई नया स्वर्ग का प्रतिशोध पैदा नहीं हुआ था। रक्तसार को परिष्कृत करना जारी रखने के लिए स्वर्ग की परीक्षा की शक्ति का उपयोग करना उसके लिए पर्याप्त नहीं था। उसने मूल रूप से पोवांग क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग में एक झपट्टा मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि पोवांग दायरे के साथ वह एक सच्चे दिग्गज गुरु भी थे। यदि वह रक्तसार को परिष्कृत करना चाहता था, हालांकि इसमें अभी भी कुछ समय लगेगा, यह उतना कठिन नहीं था जितना कि जब वह अभी भी गहन मृत्यु क्षेत्र में था। उसके शरीर ने धीरे धीरे देवत्व उत्पन्न करना शुरू कर दिया था। लगभग उस समय जब स्वर्ग का प्रतिशोध गायब हो गया, उसने अपनी दिव्यता उत्पन्न करना शुरू कर दिया। अचानक उनके चेहरे पर खुशी के भाव उभरे। किसी को यह जानना चाहिए कि यद्यपि वह देवत्व का पोषण कर सकता था, वह ऐसा केवल एक विशेष ईश्वर स्तर की शक्ति तकनीक की मदद से ही कर सकता था। वह स्वयं देवत्व उत्पन्न नहीं कर सकता था। सैकड़ों वर्षों के शोधन के बाद जिस देवत्व का पोषण किया गया था, वह लंबे समय तक उसके साथ एकीकृत हो चुका था। लेकिन आखिरकार यह उनकी अपनी दिव्यता नहीं थी, बल्कि दानव देवताओं की थी। उसके साथ 100% अनुकूलता प्राप्त करना असंभव था। यह अतीत में बहुत गंभीर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वह अधिक से अधिक शक्तिशाली विरोधियों के खिलाफ लड़ता गया, यह अधिक से अधिक घातक होता गया। खासकर जब विरोधी के पास भी देवत्व था तो यह और भी अधिक था। अब जबकि उसने अपनी खुद की दिव्यता उत्पन्न कर ली थी, बात अलग थी। देवत्व एक ऐसी क्षमता थी जो केवल देवताओं के पास हो सकती थी, और यह देवताओं की अमरता का मूल था। उस समय जब देवत्व उत्पन्न हुआ, वह लगभग महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में छिपी कुछ चोटें देवत्व के पोषण के तहत धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। एक देवता का शरीर परिपूर्ण था और ऐसी छिपी हुई चोटें मौजूद होना असंभव था, और दिव्यता सबसे बड़ी कुंजी थी। और जब इस देवत्व का उपयोग फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक के संयोजन में किया गया, तो प्रभाव और भी आश्चर्यजनक था। किंवदंती, यह वह शक्ति है जो किंवदंती की है। रसातल दानव भगवान, मेरी प्रतीक्षा करो। उसकी आंखें असामान्य रूप से तेज हो गईं। पोवांग दायरे में कदम रखने के बाद वह रसातल दानव भगवान के करीब एक कदम था, लेकिन वह तेजी से अपने और रसातल दानव भगवान के बीच की खाई को महसूस कर सकता था। यदि कोई वास्तव में लेजेंड रियलम में कदम नहीं रखता है, तो कोई वास्तव में यह नहीं समझ सकता है कि लेजेंड रियलम विशेषज्ञ कितना भयानक था। निश्चित रूप से उसके लिए गहन मृत्यु क्षेत्र के चरम पर एक लीजेंड रियलम विशेषज्ञ को हराने में सक्षम होने के लिए यह केवल एक सुपर जीनियस था जो केवल 10,000 वर्षों में एक बार प्रकट हुआ था। इसकी गणना आम लोगों की स्थिति के आधार पर नहीं की जा सकती थी। स्वर्ग के प्रतिशोध को वापस लेने के बाद येज़िवेन ने तुरंत महसूस किया कि पहले से ही कई विशेषज्ञ उसकी जासूसी कर रहे थे। वह शांत रहा और उसके पैरों के नीचे सुनहरी लहरों की परतें दिखाई देने लगीं। एक पल में वह पहले ही सबके सामने गायब हो गया था। फिर वह ट्रू मार्शल स्कूल लौट आया। छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने पोवांग क्षेत्र के स्वर्ग के प्रतिशोध को पार कर लिया है? हुआंग वूजी तुरंत वहां पहुंचे। ट्रू मार्शल स्कूल में केवल वही एक था जो येज़िवेन की पृष्ठभूमि के बारे में जानता था। जब सभी ने सोचा कि येज़िवेन मौत से लड़ने जा रही है, केवल वह जानता था कि येज़िवेन ने कठपुतली का शरीर उधार लिया था और व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ी थी। हालांकि वह यह भी जानता था कि येज़िवेन अपनी आत्मा के साथ कठपुतली के शरीर में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी थी। जब कठपुतली का शरीर ढह जाता तो उसकी आत्मा भी तुरंत ढह जाती। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि यह केवल कुछ सामान्य लीजेंड रियलम विशेषज्ञ थे, इसलिए वे बहुत चिंतित नहीं थे। हालांकि शी वुमिंग और अन्य दो की उपस्थिति के साथ वह भी निराशा में था। यह कहने की बात नहीं है कि एक शिवेन ने अपनी सारी ऊर्जा समाप्त कर दी थी और उसका शरीर वहीं गिर गया। वह निराशा में था। कौन जानता था कि एक शिवेन की मृत्यु नहीं हुई थी। इसके विपरीत उन्होंने बहुत लाभ प्राप्त किया और एक सांस में सीधे पोवांग क्षेत्र में प्रवेश कर गए। येज़िवेन के स्पष्टीकरण के बाद वह भी वास्तव में समझ गया था कि पोवांग क्षेत्र के लेजेंड रियल्म विशेषज्ञ कितने भयानक थे। यह बस धरती को चकनाचूर कर देने वाला था। देवताओं के अधीन लोगों का सबसे मजबूत समूह भी देवताओं के निकटतम लोगों का समूह था। उसने यह भी महसूस किया कि पृथ्वी को चकनाचूर करने वाला स्वर्ग का प्रतिशोध, और यह भी जानता था कि येज़िवेन अंदर था। अब जब उसने आखिरकार देखा कि येज़िवेन लेजेंड हेवन रेट्रिब्यूशन को पार कर गई है, तो उसका दिल भी बेहद खुश था। हालांकि ट्रू मार्शल स्कूल में पहले से ही 6 पैरों वाला स्पाइडर मॉन्स्टर गार्डिंग कर रहा था, फिर भी यह एक बाहरी व्यक्ति था। इसकी तुलना छोटे भाई जैसे विचारशील व्यक्ति से कैसे की जा सकती है? ठीक है, मैं पहले ही इसे पास कर चुका हूं। येज़िवेन ने सिर हिलाया और कहा। उसने इसे छुपाया नहीं और उसका चेहरा भी मुस्कान से भरा हुआ था। किंवदंती क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उनकी दृष्टि अचानक खुल गई और यह अब पहले जैसा नहीं रहा। डेमिगोड सबसे अच्छी उपाधि थी। यह बहुत अच्छा है। इस मामले में वे लोग हमारे ट्रू मार्शल स्कूल को छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। हुआंग वूजी ने खुशी से कहा। ठीक है,
हालांकि अभी भी कुछ छिपे हुए शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं, मुझे लगता है कि कोई भी थोड़े समय के लिए आने की हिम्मत नहीं करेगा, ये ज़िवेन ने कहा। जब तक उसके द्वारा 30 से अधिक लीजेंड रियलम विशेषज्ञों को मारने की खबर फैलती, तब तक शायद पूरी हुआन दुनिया चौंक जाती, और ऐसे बहुत से लोग नहीं होंगे जो मुसीबत का पता लगाने के लिए ट्रू मार्शल स्कूल में आने की हिम्मत करेंगे। यह थोड़ी देर के लिए अस्थायी रूप से शांत हो सकता है। चलो पहले इसके बारे में बात नहीं करते। बड़े भाई, मैंने पहले कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम प्राचीन जंगल में जाओ। क्या तुमने इस पर विचार किया है? ये ज़िवेन ने पूछा। उसकी निगाहें हुआंग वूजी पर टिकी थीं। वह अच्छी तरह जानता था कि हुआंग वूजी की प्रतिभा बहुत अधिक थी। जुबान दुनिया के उन शीर्ष प्रतिभाओं की तुलना में वह जरा भी कम नहीं था। यदि वह जुबान की दुनिया में पले बड़े होते तो उनकी वर्तमान उपलब्धियां सेलेस्टियल फॉक्स यंग मास्टर और अन्य से कमतर नहीं होतीं। यह अफसोस की बात थी कि वह ट्रू मार्शल डोमेन तक ही सीमित था। ट्रू मार्शल डोमेन के नियम अधूरे थे और उसके लिए एक उच्च क्षेत्र में साधना करना असंभव था। भले ही यह संभव हो, ट्रू मार्शल स्कूल की स्थिति के साथ यह हुआंग वूजी के तेजी से विकास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। केवल कड़ी प्रतिस्पर्धा में ही लोग आश्चर्यजनक प्रगति कर सकते हैं। ये ज़िवेन, जो उसी स्थिति में थी, इस बारे में बहुत स्पष्ट थी। हुआन दुनिया में प्राचीन जंगल में पॉलिश करने के उन वर्षों के बिना वह इतने कम समय में किंवदंती के दायरे में कैसे पहुंच सकता है? अगर यह सैकड़ों साल पहले होता तो वह इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करता। उनके अलावा जो लोग किंवदंती क्षेत्र में प्रवेश करते थे, बिना किसी अपवाद के हजारों साल पुराने थे या यहाँ तक हजारों साल पुराने थे। वे उसके समान स्तर के नहीं थे। हुआंग वूजी भी बहुत ललचा रहे थे। महान प्रतिभा और साहसिक दृष्टि वाले व्यक्ति के रूप में स्वाभाविक रूप से वह इस ट्रू मार्शल स्कूल में बुढ़ापे से मरने को तैयार नहीं थे। अगर वह इसके बारे में पहले से नहीं जानते तो ठीक था। अब जबकि उसके सामने ये ज़िवेन जैसा रोल मॉडल था तो उसका दिल कैसे नहीं ललचा सकता था। अतीत में ये ज़िवेन उससे थोड़ा ही मजबूत थी। सैकड़ों वर्षों के बाद ये ज़िवेन इस स्तर तक बढ़ गया था कि वह देखने के योग्य भी नहीं था। यह सिर्फ इतना था कि ट्रू मार्शल स्कूल में उनके बहुत अधिक प्रयास शामिल थे और वह निश्चिंत नहीं हो सकते थे। ये ज़िवेन ने उस पर नज़र डाली और उसे पता था कि वह क्या सोच रहा है। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कह सकता था, यदि वरिष्ठ भाई ट्रू मार्शल स्कूल के बारे में चिंतित हैं तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप सीनियर ब्रदर के शिष्य को ट्रू मार्शल स्कूल को संभालने दे सकते हैं। इस अवधि के दौरान ट्रू मार्शल स्कूल में कई प्रतिभाएं रही हैं। क्या आपको डर है कि आपको योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल सकता? छोटे भाई सही कह रहे हैं। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। हुआंग वूजी हिचकिचाने वाले व्यक्ति नहीं थे और उन्होंने तुरंत अपना मन बना लिया। यह उसकी योजना थी। वास्तव में उनके मन में ट्रू मार्शल स्कूल के लिए भी गहरी भावनाएं थीं, विशेष रूप से हुआंग वूजी और अन्य लोगों के लिए। उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट थी, स्वर्गीय फॉक्स के युवा मास्टर और अन्य से कम नहीं। ट्रू मार्शल स्कूल में उन्हें बर्बाद करना वास्तव में बेकार था। वह उन्हें एक व्यापक मंच प्रदान करना चाहता था। अधिक ऊंचाई पर खड़े होकर ही उनके विकास की बेहतर संभावना हो सकती है। इस घटना के जरिए उन्होंने इसके बारे में भी सोचा। पिछली बार जब ट्रू मार्शल स्कूल संकट में था तो वह वहां मौजूद था। इस बार भी उन्होंने ट्रू मार्शल स्कूल को बचाया। लेकिन अगली बार और उसके बाद के समय के बारे में क्या उसे हर बार व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी होगी? अगर वह सावधान नहीं होता तो ट्रू मार्शल स्कूल नष्ट हो जाता। चूंकि इस ब्रह्मांड की खोज हुआन दुनिया के लोगों द्वारा की गई थी, यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य था कि विभिन्न बल इस ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे। अब जब रास्ता तलाशने के लिए कुछ ही विशेषज्ञ बचे थे तो अगला कदम इस ब्रह्मांड में विभिन्न शक्तियों के प्रवेश का होगा। वह ट्रू मार्शल स्कूल में हमेशा के लिए नहीं रह सका। अगली बार के बारे में क्या? दूसरों पर भरोसा करने से बेहतर था खुद पर भरोसा करना। वह इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझते थे। इसलिए ट्रू मार्शल स्कूल में विशेषज्ञों के एक समूह को तैयार करने का विचार पैदा हुआ। अगर हुआंग वूजी भी पूरी तरह से परिपक्व हो जाते तो ये ज़िवेन को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा वह हुआंग वूजी और अन्य लोगों को अपनी प्रतिभा बर्बाद करने और ट्रू मार्शल स्कूल में वृद्धावस्था में मरने की अनुमति नहीं दे सकता था। हुआंग वूजी के अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके अवलोकन के लक्ष्य भी थे। इस मौके का फायदा उठाकर वह उन सभी को प्राचीन जंगल में ला सका। भविष्य में जब लोगों का यह समूह बड़ा हुआ तो वे उसके सहायक भी बन सकते थे। हालांकि वह उन्हें अभी नहीं देख सकता था, वे भविष्य में असीमित लाभ वाले बीजों का एक बैच थे। जिस तरह वह इस बारे में सोच रहा था कि प्राचीन जंगल में किसे लाया जाए, उसके दर्जनों दिग्गज विशेषज्ञों को मारने की खबर आखिरकार फैल गई। जैसे ही यह खबर फैली, इसने तुरंत पूरे हुआन वर्ल्ड में खलबली मचा दी। शुरुआत में किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि यह बहुत ही हास्यास्पद था। यह बिल्कुल असंभव था। कुछ ही नहीं, दर्जनों प्रसिद्ध विशेषज्ञ, भले ही वह कुछ ही हो, उन्हें उनसे निपटने में सक्षम नहीं होना चाहिए।
पोवांग दायरे के पहले स्तर पर एक दिग्गज विशेषज्ञ को मारना पहले से ही काफी अविश्वसनीय था। बहुत से लोगों के दिलों में ये जिवेन दुनिया में लगभग एक अद्वितीय नायक थे। लेकिन नायक कितना भी मजबूत क्यों न हो, इस स्तर को हासिल करने में सक्षम होना पहले से ही सीमा थी। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में दर्जनों मिथक विशेषज्ञों को मार सकता है। यह देखकर दुनिया बस हैरान रह गई। दर्जनों दिग्गज विशेषज्ञ, यहाँ तक स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर जैसा विशाल, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक उसी तरह वे सभी येशिवेन के हाथों मारे गए। यदि यह स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर और दिव्य संघ होते जो येजिवेन के खिलाफ थे, तो वे शायद उसी जगह गिर जाते। हालांकि हेवन वेस्टलैंड पैलेस जैसी ताकतों के मुख्यालय पर हमला करना घात लगाने और कई पौराणिक विशेषज्ञों को मारने के समान नहीं था। इसने लोगों को इस तरह की तुलना करने से नहीं रोका। आखिरकार मारे गए विशेषज्ञों में 3 शिखर पौराणिक विशेषज्ञ थे। भले ही वे ईश्वरीय संघ के नेता जैसे अद्वितीय व्यक्ति से तुलना नहीं कर सकते थे, फिर भी वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अनगिनत लोगों को देखना था। हालांकि वे वास्तव में येशिवेन के हाथों मारे गए थे। जैसे जैसे ब्यौरा लगातार सामने आ रहा था, हर कोई दंग रह गया। कुछ लोगों ने येशिवेन की प्रशंसा भी की। भले ही उसने किस तरह की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया हो या किसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया हो, उसने दर्जनों दिग्गज विशेषज्ञों का सामना करने की हिम्मत की थी। इसके लिए पहले से ही बहुत साहस की आवश्यकता थी। इसके अलावा वह वास्तव में सफल हुआ था। यह बस एक चमत्कार था। एक पल में हुआन वर्ल्ड हिल गया। येजिवेन की प्रतिष्ठा तुरंत उन प्रतिभाओं को पार कर गई थी जो कभी उसके समकक्ष थे। अगर उन जीनियस और कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुओं ने उन्हें युवा जूनियस के रूप में देखने के लिए अपनी गहन साधना और उम्र पर भरोसा किया था, तो येजिवेन ने पहले ही सभी को चौंका दिया था और उन्हें उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करने दी थी। उन पुरानी पुरावशेषों को भी ऐसा नहीं लगा कि उसने किसी चोटी के महापुरुष को मार डाला है। उन पुरानी प्राचीन वस्तुओं में भी वे चोटी के दिग्गज विशेषज्ञ अजेय शख्सियत थे। हालांकि वे येशिवेन द्वारा मारे गए थे। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि येशिवेन के पास पहले से ही उन्हें डराने की क्षमता थी? हालांकि उसने एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था, फिर भी यह पहले से ही लोगों में उसके प्रति सम्मान का एक नया स्तर बनाने के लिए पर्याप्त था। बहुत से लोग खरगोश की मौत पर सहानुभूति महसूस किए बिना नहीं रह सके। वे पुरानी प्राचीन वस्तुएं भी थीं जिन्होंने दसियों हजार वर्षों तक खेती की थी, फिर भी वे वास्तव में एक युवा कनिष्ठ द्वारा मारे गए थे जिसने केवल कुछ 100 वर्षों तक खेती की थी। कारण चाहे जो भी हो, इसने अभी भी लोगों को कुछ हद तक निराश किया है। यांगेजी नदी में पीछे की लहरें सामने की लहरों को धकेलती हैं और सामने की लहरें समुद्र तट पर मर जाती हैं। ऐसा लगा कि यह धीरे धीरे एक वास्तविकता बन गया है, एक क्रूर तथ्य जिसका सामना करने के अलावा लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। यह एक ऐसा सच था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। मूल रूप से ऐसी खबर थी कि येजिवेन ने इस लड़ाई में अपना सारा सार और रक्त समाप्त कर दिया था और उसका मांस पहले ही गिर चुका था। युद्ध को दूर से देखने वाले बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से यह देखा था। यह वाकई सच था। इतने बड़े युद्ध के लिए येशिवेन ने समान कीमत कैसे नहीं चुकाई होगी? यह बात भी सभी मानते थे। अगर कोई कहे कि येशिवेन ने कीमत नहीं चुकाई है, तो क्या स्वर्ग अंधा नहीं हो जाएगा? कई लोगों ने भावना से आह भरी। एक अद्वितीय स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ के पास केवल इतना समय था कि वह अपने जीवन की सबसे चमकदार चमक को प्रकट कर सके, और फिर जल्दी में मर गया। यह वास्तव में अफसोस की बात थी। लेकिन जल्द ही और भी अविश्वसनीय खबरें सामने आईं। न केवल येजिवेन की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने स्वर्गीय क्लेश को भी पार कर पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश किया था। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर तस्वीरें फैल गईं। येजिवेन का वीर रूप एक देवता की तरह था, जिससे सभी को विश्वास हो गया था कि वह मरा नहीं था। इसके विपरीत वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। स्वर्गीय क्लेश के दृश्य ने अनगिनत स्वघोषित प्रतिभाओं को भय से काम दिया। उन्होंने ऐसे स्वर्गीय क्लेश के बारे में कभी नहीं सुना था, इसे देखने की तो बात ही छोड़ दें। यह बिल्कुल अभूतपूर्व था। यह ज्ञात नहीं था कि जिन विशेषज्ञों ने अपना मार्ग सिद्ध किया था, क्या वे युवावस्था में इतने भयानक स्वर्गीय क्लेश से भी गुजरे थे। यदि वे येजिवेन की जगह होते, तो वे इस तरह के स्वर्गीय क्लेश का सामना करने में सक्षम नहीं होते। इस तरह के दबंग तरीके से पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश करना तो दूर की बात है। पुरानी पीढ़ी के कई विशेषज्ञ एक के बाद एक बोले। इतने शक्तिशाली स्वर्गीय क्लेश के आधार पर पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद येजिवेन की युद्ध शक्ति शायद एक चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ जाएगी। आखिरकार यह कोई रहस्य नहीं था कि उन्होंने पोवांग क्षेत्र के पहले स्तर पर एक विशेषज्ञ को एक गहन मृत्यु क्षेत्र के शरीर के साथ हराया था। वह केवल गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर था, लेकिन वह पहले से ही पोवांग क्षेत्र के पहले स्तर पर एक विशेषज्ञ को हरा सकता था। अब जबकि वह पोवांग क्षेत्र के पहले चरण में प्रवेश कर चुका था, यह अकल्पनीय था कि उसकी ताकत किस हद तक बढ़ गई थी। जैसे ही उन्होंने पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश किया, येजिवेन पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाली युवा पीढ़ी के तीसरे व्यक्ति बन गए और जनता के दृष्टिकोण में प्रवेश किया। जिन लोगों ने उन पर डिजाइन बनाए थे, उन्होंने तुरंत हार मान ली। क्या मजाक!
भले ही उन्होंने उस गुप्त तकनीक को ध्यान में नहीं रखा जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं था, यहाँ तक अपनी असली ताकत के साथ वह पहले से ही एक वास्तविक महान व्यक्ति थे। ऐसे अस्तित्व पर कितने लोग डिजाइन करने का साहस करेंगे। ये शिवेन ने जिस चीज की उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि इस घटना का कई शक्तिशाली पौराणिक शिखर अस्तित्वों पर बहुत ही चौंकाने वाला हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। हेवन वेस्टलैंड पैलेस और डिवाइन एलायंस द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित वांछित आदेश के कारण और रहस्यमय विशेषज्ञों ने आग में ईंधन डाला। 7वें, 8वें और यहाँ तक पोवांग दायरे की 9वीं परत के कई पुराने राक्षस उसे लेने के लिए उत्सुक थे पुरस्कार के बदले से। अब वे सभी डर गए थे और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वह गुप्त तकनीक बहुत ही चौंकाने वाली थी। वे किसी ऐसी गुप्त तकनीक के बारे में नहीं सोच सकते थे जो किसी व्यक्ति को गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर से मिथक क्षेत्र के शिखर तक उठने की अनुमति दे सके। यह एक बहुत बड़ी छलांग थी। यदि यह केवल गुप्त तकनीक होती जो भयानक थी तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। इस स्तर तक साधना करने के बाद वे बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने सभी प्रकार की चौंका देने वाली चीजें देखी थीं। सबसे भयानक बात यह थी कि येज़िवेन द्वारा इस तरह की एक चौंकाने वाली गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद वह वास्तव में क्लेश से परे की स्थिति में प्रवेश कर गया था और सीधे मिथक के दायरे में प्रवेश कर गया था। उन्हें इसी बात का सबसे ज्यादा डर था। एक भयानक गुप्त तकनीक जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था उन्हें डराने के लिए काफी थी। मांसल पंखों वाले बूढ़े व्यक्ति के अलावा शी-वुमिंग और शांत दानव फ्लेमिंग गैप ने एक बार रहस्यमयी दुनिया में अपना नाम बनाया था। उन्होंने दुनिया को उल्टा कर दिया था और उनके कारण बहुत से लोग मारे गए थे। यद्यपि मांसल पंखों वाला बूढ़ा अज्ञात था, वह मिथक क्षेत्र के शिखर में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था। वे कैसे भयभीत नहीं हो सकते थे जब ऐसा अनुपम अशुभ सितारा येज़िवेन के हाथों मर गया था। वे अगला नहीं बनना चाहते थे। जब तक वे येज़िवेन की पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे वे यूं ही कोई कदम नहीं उठाएंगे। यह भी खबर थी कि दैवीय गठबंधन के नेता, जिन्होंने मूल रूप से व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की योजना बनाई थी, इस वजह से रुक गए थे। हालांकि यह केवल एक अफवाह थी जो जंगल की आग की तरह फैल गई थी। यह दिखाने के लिए काफी थी कि येज़िवेन के मामले ने रहस्यमयी दुनिया में कितनी बड़ी लहर पैदा कर दी थी। हालांकि यह येज़िवेन की योजना नहीं थी, फिर भी यह पूरी तरह से एक संयोग था। इस मामले के कारण कई पुराने सनकी, जिन्होंने मूल रूप से कार्रवाई करने की योजना बनाई थी, बंद हो गए। वे पूरी तरह से डर गए। उसी समय रहस्यमय दुनिया में कहर बरपा रहे अलौकिक आगंतुकों को अचानक पता चला कि ब्रह्मांड में 2 महान अशुभ तारे प्रकट हुए हैं। एक स्टार कोलोसस था जो बेहद क्रूर था और रहस्यमय दायरे के विशेषज्ञ जो परेशानी पैदा कर रहे थे उसका कोई मुकाबला नहीं था। वे सब एक घूंट में निगल गए। हजारों मील के पंखों वाला एक कुनपेंग भी था। जब इसने हमला किया तो अनगिनत लोग मारे गए। पहले तो लोगों ने गौर नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग मरते गए, ज्यादा से ज्यादा लोग मरते गए और लोग इसके बारे में जानने लगे। देखते ही देखते इसने भारी हंगामा खड़ा कर दिया। बहुत से लोगों को यह पिछड़ी और उजाड़ भूमि अच्छी नहीं लगी। किसने सोचा होगा कि ऐसा पौराणिक जानवर वास्तव में अस्तित्व में है। अचानक अधिक से अधिक लोग पौराणिक जानवर का शिकार करने आए। आमतौर पर आदिम भयंकर जानवरों के रक्त रेखा वाले कुछ जीव इन शक्तिशाली आंकड़ों को अपना मानसिक संतुलन खो देने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उनके लिए तो यह कुछ भी नहीं था। यदि एक दिन वे अपने डीएओ को साबित कर सकते हैं तो प्राचीन काल में भी जहां कई विशेषज्ञ और राक्षस थे वे अभी भी मजबूत के रैंक से संबंधित होंगे। लेकिन ये दोनों असाधारण थे। स्टार बीस्ट, यहाँ तक कई आदिम भयंकर जानवरों के बीच इसने अपने लिए एक बड़ा नाम बनाया था। एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली भयंकर जानवर कुनपेंग का उल्लेख नहीं है। यह 10 आदिम भयंकर जानवरों का नेता था जो सभी राक्षसों के पूर्वज थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुनपेंग ड्रैगन और फीनिक्स डॉर जितना शक्तिशाली नहीं था। हालांकि ये नस्लें शक्तिशाली थीं, लेकिन वे स्वभाव से लंपट भी थीं। उनकी उपप्रजातियां हर जगह देखी जा सकती थीं। इन उपप्रजातियों ने भी अपनी विशाल दुनिया का निर्माण करते हुए अपनी विशाल रचना बनाई। दूसरे शब्दों में, जब भी कोई कुनपेंग प्रकट होता है तो वह शुद्ध नस्ल का कुनपेंग होना चाहिए। इसने कई विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। मिथक दायरे में कई बड़े शॉट्स ने कहा कि वे इस कुनपेंग को एक पर्वत के रूप में लेना चाहते हैं। इस युग में एक कुनपेंग को एक पर्वत के रूप में वश में करने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से बहुत विस्मयकारी था। उल्लेख नहीं है, जब कुनपेंग सीमा तक बढ़ गया तो यह बस एक अद्वितीय हत्या मशीन थी। एक पल के लिए कई विशेषज्ञ कुनपेंग से आकर्षित हुए। विशेष रूप से मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञ, वे कुनपेंग की दिशा में पीछा करते हैं और हुआन दुनिया में लौट आते हैं। शेष हुआन दायरे के विशेषज्ञ स्टार बीस्ट के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। उन्हें बड़े बैचों में निगल लिया गया था। इसके अलावा जितने अधिक हुआन दायरे के विशेषज्ञ इसे निगलते गए उतनी ही तेजी से स्टार बीस्ट की ताकत बढ़ती गई। जल्द ही यह पोवान क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग में विकसित हो गया था। इससे हुआन क्षेत्र के कई विशेषज्ञ घबरा गए।
इस समय अलौकिक आगंतुकों के बीच एक अफवाह भी थी। वह यह था कि कुनपेंग और स्टार बीस्ट बस एक दिग्गज बिग शॉट के पालतू जानवर थे जो लंबे समय से एकांत में रह रहे थे। वे पौराणिक देवताओं के पालतू जानवर भी हो सकते हैं। यह उनके लिए एक चेतावनी थी। यदि वे इसी तरह बेशर्मी से हत्या करते रहे तो उन्हें इस शक्तिशाली समावेशी बिजलीघर के हमले का सामना करना पड़ सकता है। जब यह खबर सामने आई तो बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले यात्री दहशत में आ गए। उन्होंने करीब से देखा और पाया कि यह सच था। बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले उन आगंतुकों में से केवल वे लोग जिन्होंने अपराध किए और हर जगह दुनिया का कत्लेआम किया कुनपेंग और स्टार बीस्ट द्वारा निगल लिए गए। जब तक दूसरे उनका अनुसरण नहीं करते तब तक वे ठीक रहेंगे। इस तरह कई लोगों को राहत मिली। आखिरकार हर कोई इस स्वदेशी दुनिया का वध करने के लिए पागल नहीं था। कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्हें स्टार बीस्ट ने जल्दी से निगल लिया। उनके पास वापस लड़ने की शक्ति भी नहीं थी। भले ही बड़ी ताकतों के कुछ विशेषज्ञों ने अपने संप्रदायों के लीजेंड विशेषज्ञों को आमंत्रित किया हो, लेकिन वे स्टार बीस्ट को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। कम शक्ति वाले लोग इसे निगल जाएंगे और उच्च शक्ति वाले लोग स्टार बीस्ट को इसके घेरे से बाहर निकलने से नहीं रोक पाएंगे। यह पौराणिक प्राचीन शातिर जानवरों में से एक था। इसके अलावा ये ज़िवेन भी गुप्त रूप से कार्रवाई करेगी। कुछ समय के लिए यह पागलपन पूरी तरह से बंद हो गया था। इसने विभिन्न दुनियाओं को आखिरकार राहत की सांस लेने की अनुमति दी। उन्हें सीधे विनाश के ऐसे संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि ये दुनिया स्पष्ट रूप से बिजलीघरों द्वारा संरक्षित थी, इसलिए इन लोगों का ध्यान अंततः देवताओं के युद्ध क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया था। ये शिवेन ने इसकी परवाह नहीं की। उसने थोड़ा बहुत खोजबीन की थी, लेकिन उसने केवल परिधि का अन्वेषण किया था। उसके लिए उस समय निस्संदेह यह एक खतरनाक जगह थी। अब वह जाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए योग्य था। हालांकि वह जल्दी में नहीं था। देवताओं के कब्रिस्तान के रूप में जानी जाने वाली इस जगह की खोज अभी शुरू ही हुई थी। वह शामिल होने की जल्दी में नहीं था। इसके विपरीत उसे अपने शरीर में राजसी रक्तसार को परिष्कृत करने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता थी। स्वर्ग का प्रतिशोध बहुत जल्दी फैल गया था। इसे पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए स्वर्ग के प्रतिशोध का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। उसे अपने बल से निखारने में समय लगेगा। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। 7 साल। उसके पास केवल 7 वर्ष थे। अब डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड पैलेस में अभी भी उनकी चिंताएं थीं। हालांकि 7 साल बाद वह नामलेस दाव कॉलेज से स्नातक होगा और अनिवार्य रूप से दोनों पक्षों से पागल दमन का सामना करेगा। यहां तक दिव्य संघ के नेता और हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर भी व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेंगे। इसलिए उनके पास ज्यादा समय नहीं था। स्नातक होने से पहले उन्हें अपनी ताकत को एक नए स्तर पर सुधारने का प्रयास करना पड़ा। इसके अलावा डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड पैलेस की तुलना में एबिस दानव मास्टर एक बड़ा खतरा था। वह नहीं जानता था कि कब वह उपचार पूरा करेगा और एक ही बार में दाव सत्यापन क्षेत्र में प्रवेश करेगा। यह धमकी उसके सिर पर लटकी एक तेज तलवार की तरह थी, जो उसे हर समय सावधान रहने के लिए मजबूर करती थी। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। 1 साल से अधिक समय बीत चुका था जब सभी ने देवताओं के कब्रिस्तान की खोज की थी। जैसा कि येज़िवेन ने उम्मीद की थी, विशेषज्ञ केवल अगुआ थे। जैसे ही विभिन्न लोकों के विशेषज्ञ ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड एक बार फिर जीवंत हो जाता है। हालांकि मानव जाति मूल रूप से इस ब्रह्मांड में एक उच्च और शक्तिशाली अस्तित्व थी। अब वे अचानक हाशिए की जाति बन गए थे। भले ही किसी ने तथाकथित रहस्यमयी विशेषज्ञ के निवारण के कारण बड़े पैमाने पर मानव जाति का नरसंहार करने का साहस नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं था कि मानव जाति कोई बेहतर थी। इन विदेशी जातियों का मानव जाति के प्रति अच्छा रवैया नहीं था। कुछ संसार विदेशी जातियों के गुलाम भी बन गए थे। कुछ ताकतों ने इसे इतना स्पष्ट नहीं किया, लेकिन वास्तव में उन्होंने मानव जाति में गहराई से घुसपैठ कर ली थी। मानव जाति में घुसपैठ करने वाली इन ताकतों का सामना करने के लिए इन मानव संप्रदायों के पास प्रतिशोध का कोई साधन नहीं था। आखिरकार उनमें से सबसे मजबूत केवल पारलौकिक क्षेत्र में था। वे चींटियों की तरह कमजोर थे। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वे उस रहस्यमय विशेषज्ञ से डरते थे जो मौजूद नहीं था, तो उनके पास ऐसा उपचार भी नहीं होता। हालांकि ये सभी सूक्ष्मता से किए गए थे। जिस चीज ने वास्तव में सभी का ध्यान खींचा वह थी देवताओं के कब्रिस्तान की मौजूदगी। विभिन्न बलों के कई विशेषज्ञों के आगमन के साथ देवताओं के कब्रिस्तान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी का विश्लेषण किया गया। यह पता चला कि देवताओं का कब्रिस्तान मूल रूप से एक साधारण स्थान था। हालांकि देवताओं को यहां दफनाए जाने के बाद यह मृत्यु का देश बन गया। भगवान स्वयं दुनिया में सबसे महान प्राणी और महानतम अस्तित्व थे। उनकी मौत से आसमान और धरती तक हिल जाएगी। जिस स्थान पर उनकी मृत्यु हुई वहां अनगिनत नियम स्वतः ही एक प्राकृतिक आध्यात्मिक गुफा बन जाएंगे। इन आध्यात्मिक गुफाओं ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जो चौंकाने वाली शक्ति के साथ एक भयानक सरणी में बदल गई। बिना किसी विशेष विधि के ही इसमें प्रवेश किया जा सकता था।
इसके अलावा लगभग सभी देवताओं को इसी स्थान पर दफनाया गया था। आध्यात्मिक गुफाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। फेंग शुई और शुई आपस में जुड़े हुए थे, जिससे एक विशाल आध्यात्मिक गुफा सरणी का निर्माण हुआ जो एक अकथनीय तरीके से संचालित होती थी। कुछ सर्वशक्तिमान आंकड़ों की गणना पहले की गई थी। यहाँ तक अगर कोई भगवान जबरदस्ती देवताओं के कब्रिस्तान में घुसना चाहता है तो वे देवताओं द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा से मौत के मुंह में चले जाएंगे। इसमें न केवल देवताओं की शेष शक्ति समाहित थी, बल्कि यह स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा भी सुरक्षित थी। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के कारण इसे तोड़ना असंभव था। बेशक विभिन्न संगठनों के बीच मंत्र निर्माण के उस्तादों की कोई कमी नहीं थी, और उनमें से कई स्वर्ग को हिला देने वाले, धरती को हिला देने वाले, खेती के आधार वाले देवता थे। जादू संरचनाओं के ताओ में उनका कौशल इतना गहरा था कि वे साधारण वर्तनी संरचनाओं को आसानी से तोड़ सकते थे। और फिर भी उन्हें इस तरह के एक जादू के गठन को तोड़ने के लिए एक साथ काम करने में 1 वर्ष से अधिक का समय लगा था, और अंत में वे इसे तोड़ने का एक तरीका निकालना शुरू कर रहे थे। अगर वे जादू के गठन से तोड़ना चाहते हैं तो यह आत्मघाती होगा। हालांकि अगर वे जादू के गठन की आंख पा सकते हैं तो वे एक एक करके इसे तोड़ पाएंगे। बेशक यह आसान नहीं होने वाला था। एक सामान्य दिशा का पता लगाने में उन्हें 1 वर्ष से अधिक का समय लगा। हालांकि उस क्षेत्र में 20 से अधिक आत्मा गुफाएं थीं, और उन मकबरों में से एक था जो संरचना का वास्तविक केंद्र था। गठन को तोड़ने के लिए गठन के मूल पर भरोसा करना होगा। केवल जादू गठन की आंख को तोड़कर वे वास्तव में जादू गठन के माध्यम से टूट सकते हैं। हालांकि 20 से अधिक कब्रें थीं, इसलिए इसका पता लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी उन्होंने आखिरकार सभी प्रमुख ताकतों के समर्थन से मंत्र निर्माण की आंख को ढूंढ लिया। यह एक दानव कुल के देवता का मकबरा था। कोई नहीं जानता था कि दानव राजा कौन था, लेकिन इस खबर को जानने के बाद मूल रूप से निर्जन दानव कबीले में अचानक भीड़ हो गई। बहुत से लोग इस दानव कुल के देवता के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहते थे। केवल इसी तरह से वे कब्रों की अगली श्रृंखला को पार कर सके और तोड़ सके। केवल तभी वे असीमित धन और ताओ पुष्टि क्षेत्र से संबंधित धन प्राप्त कर सकते थे। ये खबर येजिवेन के कानों तक भी पहुंची, जो अभी भी ट्रू मार्शल डोमेन में थी। देवताओं का पहला मकबरा खुलने वाला था। इतनी बड़ी बात को वह आसानी से जाने नहीं देंगे। हालांकि कुछ सुराग थे। कोई नहीं बता सकता था कि वे जादू के गठन से कब टूटेंगे। आखिरकार इसमें पौराणिक देवता शामिल थे। सैकड़ों या हजारों वर्षों तक कोई सुराग न होना सामान्य बात थी। हालांकि ये बेहिम्मत साधारण नहीं थे। वास्तव में अन्य दुनिया से भी अमर विरासतें हस्तक्षेप कर रही थीं, देवताओं से संबंधित अनुभव ला रही थीं, और स्तर के माध्यम से तोड़ने के प्रयास में शामिल हो रही थीं। यदि यह देवताओं का एक साधारण मकबरा होता तो यह स्वाभाविक रूप से इतना कठिन नहीं होता। यह सिर्फ इतना था कि देवताओं के इतने सारे मकबरों को एक साथ दफनाया गया था, जिससे देवताओं के मकबरों का एक भयानक समूह बन गया। छोटे दानव भगवान का मकबरा उनमें से एक था। हुआन दुनिया में कई ताकतें टूटने के लिए सेना में शामिल हो गईं, लेकिन इस जादू के गठन से उनका गला घोंट दिया गया। उन्होंने अपनी आधी से अधिक सेना खो दी। इस बार उन्होंने स्वाभाविक रूप से टूटने की हिम्मत नहीं की। एक व्यक्ति के आगमन ने येशिवेन को शांत बैठने और उसकी उपेक्षा करने में असमर्थ बना दिया। बड़े भाई, मेरे पिता को बचाओ। जब ली हाँ फिर से ट्रू मार्शल स्कूल में दिखाई दी तो यह येजिवेन की उम्मीद से पूरी तरह से परे था। ली हाँ ने उन्हें गले लगाया। येजिवेन महसूस कर सकती थी कि भले ही लिया का विकास सामान्य लोगों की तुलना में बहुत धीमा था, लेकिन वह इस समय एक छोटी लड़की नहीं थी। हालांकि बाद में लिया द्वारा लाई गई खबर ने उसकी भौहें चढ़ा दी। बड़े भाई, पिता ईश्वरीय दान दायरे में फंस गए हैं, ली हाँ ने उत्सुकता से कहा। वे सभी राक्षस हैं। अगर यह मेरी खेती के लिए पोवान क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ नहीं होता तो पिता को मेरे लिए दिव्य छर्रों को प्राप्त करने के लिए दिव्य दान क्षेत्र में जाने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता। चिंतित लिया को सांत्वना देने के बाद येजिवेन ने उससे जाना कि दिव्य दान क्षेत्र कोई साधारण जगह नहीं थी। यह कई दुनियाओं के बीच एक प्रसिद्ध स्थान था। एक समय एक ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ था और उनमें से एक से अधिक थे। हालांकि यह कहा गया कि उन्होंने एक शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया और गोली देवता नष्ट हो गए। संपूर्ण ईश्वरीय दान क्षेत्र को सील कर दिया गया था और कोई नहीं जानता था कि यह कहाँ गया। हाल ही में दिव्य दान क्षेत्र फिर से प्रकट हुआ था। दिव्य दान क्षेत्र की स्थापना एक पुराने पूर्वज द्वारा की गई थी जो कीमिया में कुशल था। दिव्य दान क्षेत्र में अनगिनत दिव्य छर्रों थे। ली फैंग ने किसी तरह डिवाइन डैन दायरे के बारे में पता लगाया और डिवाइन डैन दायरे में प्रवेश पाया। यहाँ तक कि उसने व्यक्तिगत रूप से वहां अपने लोगों का नेतृत्व किया। हालांकि वर्षों से लिया का सुधार अभी भी बहुत तेज था। वह लीजेंड के दायरे में फंस गई थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं थी, बल्कि उसके कबीले के लिए भी ऐसा ही था। अगर कोई स्पेशल एनकाउंटर नहीं होता तो उनके लिए इससे पार पाना मुश्किल होता। हालांकि एक बार जब वे इससे उबर जाते हैं
तो वे सिद्धांत की पुष्टि करने वाले दायरे में प्रवेश करने में सक्षम हो जाते हैं। अतीत में जब उनका कबीला आसपास था तब भी एक रास्ता था। हालांकि उनका वंश पहले ही समाप्त हो चुका था। लिया को अपने कबीले से कोई मदद नहीं मिली। जैसे ली फैंग केवल ईश्वरीय दान क्षेत्र में एक प्रकार की दिव्य गोली प्राप्त करने का जोखिम उठा सकते थे। इस दिव्य गोली के साथ लिया और बेहतर हो सकती थी। हालांकि कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि ईश्वरीय दान संसार अनगिनत वर्षों के लिए बंद रहेगा। डिवाइन डैन वर्ल्ड के अंदर बहुत पहले बदल गया था। कई औषधीय गोलियां जिन्हें डिवाइन डैन वर्ल्ड के भीतर सील कर दिया गया था, उन्होंने अपनी स्वयं की संवेदना विकसित की और गोली राक्षसों में खेती की। एक ही सांस में उन्होंने पूरे डिवाइन डैन वर्ल्ड पर कब्जा कर लिया और एक गोली दानव साम्राज्य की स्थापना की। ली फैंग अचंभे में फंस गया था और अंदर ही फंस गया था। वह सबसे शक्तिशाली राक्षसी पैलेट एरे द्वारा फंस गया था, जो उसे जिंदा परिष्कृत करना चाहता था। समूह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। केवल लिया बच निकलने में सफल रही। लिया, जो अकेली थी, केवल ये जिवेन की तलाश कर सकती थी। ये जिवेन की भौहें तन गईं। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि ली फैंग की ताकत केवल ट्रांसेंडेंट दायरे में थी। हालांकि उन्होंने अब ऐसा नहीं सोचा था। पुराने गठबंधन मास्टर की चौंकाने वाली ताकत से ली फैंग, जो दक्षिणी सप्तऋषि स्थापित करने और पुराने गठबंधन मास्टर के खिलाफ अनगिनत वर्षों तक लड़ने में सक्षम थे, एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। अन्यथा वह दक्षिणी द्वीप कैसे बना सकता था और इतने सालों तक विरोध कर सकता था। यहां तक अपनी ताकत के साथ वह अभी भी दिव्य दान दायरे में फंसा हुआ था। उन्हें डर था कि दिव्य दान क्षेत्र वास्तव में बाघ की मांद है। दिव्य दान क्षेत्र, जिसने सोचा होगा कि दिव्य दान क्षेत्र अभी भी मौजूद होगा। अचानक येमो की आवाज येजिवेन के दिमाग में गूंज उठी। येजिवेन, तुम इस मौके को जाने नहीं दे सकते। द डिवाइन डैन वर्ल्ड एक अच्छी जगह है। वह कौन सी जगह है? येजिवेन ने पूछा। ऐसा लगता था कि येमो इसके बारे में जानता था। बहुत समय पहले की बात है। यह गोली भगवान कीमिया सम्राट के गुट के तहत एक प्रसिद्ध देवता विशेषज्ञ थे। उन्होंने कीमिया सम्राट की प्रत्यक्ष विरासत भी प्राप्त की। हालांकि यह कहा गया था कि वह कीमिया सम्राट के साथ गिर गया था और उसने कीमिया सम्राट को धोखा दिया था। उन्होंने अपना डिवाइन डैन वर्ल्ड बनाया और कुछ समय के लिए प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद कीमिया सम्राट द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों ने उसका पीछा किया और गोली भगवान को मार डाला। उसके बाद दिव्य दान संसार गायब हो गया। ऐसा लगता था कि कीमिया सम्राट ने इसे छुपाने के लिए किसी शक्तिशाली साधन का इस्तेमाल किया था। कोई भी गोली भगवान के ठिकाने का पता नहीं लगा सका। किसने सोचा होगा कि वह अब दिखाई देगा? येमो ने विस्मय में कहा। मैं इतना स्पष्ट रूप से क्यों जानता हूं, इसका कारण यह है कि उस समय भगवान गोली भगवान को वश में करना चाहते थे और दानव जाति की सेवा करना चाहते थे। दुर्भाग्य से, हालांकि गोली भगवान ने दानव जाति को धोखा दिया, उसने सभी बलों द्वारा भर्ती होने से इनकार कर दिया और अपना स्वयं का गुट स्थापित किया। अंत में वह कीमिया सम्राट के गुट के विशेषज्ञों द्वारा सत्यानाश कर दिया गया। उन्हें एक चरित्र माना जा सकता है। उस समय प्रभु दिव्य दान संसार पर ध्यान दे रहे थे। गोली भगवान बहुत शक्तिशाली थी। उस समय वह पहले से ही चोटी के विशेषज्ञ थे। कीमिया सम्राट के गुट के कई शिष्यों में गोली भगवान निस्संदेह सबसे मजबूत थे। कई विशेषज्ञों की घेराबंदी का सामना करते हुए भी वह एक नुकसानदेह स्थिति में नहीं आया। बाद में कीमिया सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से हमला किया और उसे मार डाला। आप सोच सकते हैं कि वह कितना शक्तिशाली था। शीर्षक से ही येजिवेन बता सकता था कि गोली भगवान एक और शक्तिशाली सम्राट था, एक अस्तित्व जो केवल एक सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से मारा जा सकता था। कीमिया सम्राट के गुट के विशेषज्ञों के बीच भी गोली भगवान अत्यंत शक्तिशाली था। कोई आश्चर्य नहीं कि येमो ने उसे डिवाइन डैन वर्ल्ड को बंद न करने के लिए कहा। हालांकि कीमिया सम्राट के गुट द्वारा डिवाइन डैन वर्ल्ड का सफाया कर दिया गया था, लेकिन कीमिया सम्राट ने डिवाइन डैन वर्ल्ड को वापस नहीं लिया। इसके विपरीत उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और स्वर्गीय रहस्यों को छुपाया ताकि कोई भी दिव्य के ठिकाने का पता न लगा सके। डैन वर्ल्ड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली फैंग वास्तव में इसे खोज लेंगे। क्या बढ़िया अवसर है, येमो ने कहा। अब जब आपकी साधना मिथक के दायरे में प्रवेश कर गई है, तो साधारण अमृत का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि गोली भगवान द्वारा शुद्ध किए गए अमृत अलग हैं। वह दाव का विशेषज्ञ है। उनके द्वारा परिष्कृत किए गए अमृत ताओ के विशेषज्ञों के लिए भी उपयोगी हैं। आपकी तो बात ही छोड़िए। क्या आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि गोली भगवान अमृत का दीवाना है। उन्होंने वास्तव में 3 दैवीय ग्रेड अमृतों को प्रबुद्ध किया, जिसे उन्होंने परिष्कृत किया और यहां तक उन्हें ताओ के बिंदु तक विकसित किया। इसे चमत्कार ही कहा जा सकता है। आगे चलकर उसके साथ ही दैवी दान संसार के तीनों शिष्यों का भी नाश हो गया। उनकी बुद्धि मिट गई। हालांकि किसी कारण से उन्हें पिल गॉड द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया गया था।
उस समय मैं प्रभु का अनुसरण कर रहा था और बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि दिव्य दान दुनिया के 3 शिष्य दिव्य दान दुनिया के साथ गायब हो गए थे। यदि तुम उनमें से किसी को पा सको और मुझे उसे खा लेने दो, तो मैं शीघ्र ही अंधकार के स्वामी के शरीर को शुद्ध कर सकूंगा। उस समय मैं केवल अपने शरीर के साथ अगाध दानव प्रभु के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाऊंगा। इसके अलावा इस अमृत को शुद्ध करने के बाद मैं जल्द ही दाव को ठीक कर पाऊंगा। उस समय भले ही रसातल दानव भगवान ने अपना दाव सिद्ध कर दिया हो, वह मुझे नहीं मार पाएगा। उद्धरण चिन्ह हिस ये शिवेन ने एक गहरी सांस ली। उनके लिए अपने डीओ को साबित करना बेहद मुश्किल था। हालांकि अमृत जो गोली भगवान द्वारा प्रबुद्ध किए गए थे वे दाव क्षेत्र में विकसित हुए थे। गोली भगवान की ताकत बिल्कुल अकल्पनीय थी। हालांकि ऐसे व्यक्ति को गोली सम्राट ने मार डाला था। सम्राट स्तर की अत्याचारी युद्ध शक्ति ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। एक असली आदमी ऐसा होना चाहिए। यह वाक्य उनके दिमाग में कौंध गया। यह ऐसा था मानो इसकी जड़ें बढ़ गई हों और यह उसके दिमाग में मजबूती से जम गया हो। हालांकि उसी समय येमो ने जो कहा वह भी उसके लिए एक बड़ा प्रलोभन था। पहले जब उसने प्राचीन पूर्वज संप्रदाय के नेता का मांस उधार लिया था तो यह केवल एक युद्ध नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उस शक्ति को लगभग पहले ही महसूस कर लिया था जो पौराणिक क्षेत्र के शिखर से संबंधित थी। पौराणिक क्षेत्र के शिखर से संबंधित कानून पहले से बिल्कुल अलग थे। यदि यह इस तथ्य के कारण नहीं था कि स्वर्ग के प्रतिशोध की शक्ति अपर्याप्त थी, तो वह आगे बढ़ने के लिए बड़ी मात्रा में सार और रक्त का उपयोग भी कर सकता था। हालांकि यदि वह दिव्य दान क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और उन अमृतों को लूट सकता है और उन सभी को खा सकता है, तो उसकी साधना आगे बढ़ेगी और एक नए क्षेत्र में पहुंच जाएगी। यह लगभग अनगिनत वर्षों की कड़वी खेती को बचाने के बराबर था। हालांकि लिया ने जो स्थिति बताई उससे उसकी भौहें तन गईं। दिव्य दान क्षेत्र में यह स्पष्ट था कि एक पूरी नई दुनिया विकसित हो गई थी। इसमें अनगिनत विशेषज्ञ थे और वे ली फैंग को फंसाने के तरीकों के बारे में सोच भी सकते थे। बड़े भाई, पिताजी अब वहां फंस गए हैं और खतरे में हैं, में क्या करना चाहिए? लिया की आंखों में आंसू भर आए। बाहरी लोगों की नजरों में चाहे वह कैसी भी हो, ये शिवेन के सामने वह बस एक छोटी लड़की थी जो कभी बड़ी नहीं होगी। चलो पहले चलते हैं, हम जाते ही बात करेंगे, ये जिवेन ने कहा। लेकिन चिंता मत करो मिस्टर के साथ ली की ताकत, कम समय में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एन ली हाँ ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से ये शिवेन की बात पर विश्वास करती थी। वह सिर्फ भ्रमित थी क्योंकि वह चिंतित थी। इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद ली फैंग का इतनी जल्दी पैदा होना असंभव था। इन वर्षों में वो एक शिवेन के सामने अतीत में छोटी लड़की नहीं रही थी। उसने भी इन वर्षों में बहुत कुछ अनुभव किया था और अब वह ग्रीनहाउस में एक फूल नहीं थी। तो शिवेन ने तुरंत संकोच नहीं किया। हुआंग वूजी को सूचित करने के बाद वह सीधे लिया के साथ दिव्य दान दायरे की दिशा में जाने लगे। ईश्वरीय दान क्षेत्र अनगिनत संसारों की शून्यता की गहराई में भी था। ये जिवेन की ताकत के साथ यह लगभग ऐसा था जैसे वह अपनी यात्रा पर जल्दी जाने के लिए जगह को तोड़ रहा था। पहले की तरह एक ही श्वास में उसके वेग का वर्णन नहीं हो सकता था। यहाँ तक अगर वह लिया को ले जा रहा था तब भी वह एक पल में हजारों मील की यात्रा कर सकता था। फिर भी वह पूरे रास्ते पागलों की तरह दौड़ता रहा और पूरे 1 महीने तक चलता रहा। तभी वह बमुश्किल दिव्य दान क्षेत्र के परिवेश में पहुंच पाया और यह दुनिया पहले से ही जुबान की दुनिया से बहुत दूर थी। यह बिल्कुल नया ब्रह्मांड था। रास्ते में वह पागलपन से भाग रहा था, अंतरिक्ष निर्देशांक के साथ बेतहाशा उड़ रहा था जो लिया ने उसे बताया था। रास्ते में वह कितनी दुनियाओं से गुजरा उसे इस बात की परवाह नहीं थी। हालांकि जब वे दिव्य दान क्षेत्र के आसपास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि चीजें उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, दैवीय दान क्षेत्र मूल रूप से ली फैंग द्वारा कुछ अज्ञात माध्यमों से पाया गया। हालांकि जैसा कि दिव्य दान क्षेत्र फिर से प्रकट हुआ, दिव्य दान क्षेत्र को छुपाने वाली तकनीक भी गायब हो गई। ईश्वरीय दान क्षेत्र जो अनगिनत वर्षों से गायब था, फिर से दुनिया के सामने आ गया। खबर मिलने के बाद आसपास के कई विशेषज्ञ भाग गए, जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कुछ विशेषज्ञों की गणना के अनुसार इस बार किसी अज्ञात शक्ति द्वारा दिव्य दान विश्व को दूर के शून्य से बुलाया गया था। हालांकि यह शक्ति जल्द ही गायब हो जाएगी। अधिक से अधिक कुछ वर्षों के समय में दिव्य दान विश्व एक बार फिर शून्य से गायब हो जाएगा। इस प्रकार कई विशेषज्ञ जो दिव्य दान दुनिया के दिव्य छर्रों को प्राप्त करना चाहते थे, एक के बाद एक आए, समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एक पल के लिए दिव्य दान क्षेत्र के पास की पूरी दुनिया अचानक जीवंत हो गई। पौराणिक विशेषज्ञ जो सामान्य दिनों में शायद ही कभी देखे जाते थे, वास्तव में एक के बाद एक प्रकट हुए। ये जिवेन की भौहें तन गईं। यह अच्छा नहीं था। इन पौराणिक विशेषज्ञों के हस्तक्षेप से स्थिति और भी जटिल हो गई। जैसे ही खबर फैली, अधिक से अधिक विशेषज्ञ दिव्य दान क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में एकत्र हुए।
उनमें से कई विभिन्न स्थानों के दायरे के स्वामी थे। वे कुलीन स्थिति के थे और अपने हाथों से तूफान खड़ा कर सकते थे। देवताओं की अनुपस्थिति में वे व्यावहारिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व थे। इन विशेषज्ञों के आने से पूरी स्थिति और भी जटिल हो गई। प्रिमोडियल कैस महाद्वीप मुख्य क्षेत्र था जहां इस ब्रह्मांड में अनगिनत विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे। यहां तक दुर्लभ रूप से देखे जाने वाले पौराणिक विशेषज्ञ भी समय समय पर यहां दिखाई देते थे। यह अत्यंत समृद्धशाली था। प्रिमोडियल कैस मंडप एक मंडप था जो सीधे आकाश में छेद करता था। यह दसियों हजार मीटर ऊंचा था और आसमान से ऊंचा था। इसके चारों ओर बादल और धुंध छाई हुई थी, जिससे प्राइमोडियल कैस मंडप के वास्तविक स्वरूप को देखना असंभव हो गया था। प्रिमोडियल कैस पवेलियन के आसपास एक अतुलनीय रूप से विशाल बाजार बना। यह बाजार अतुलनीय रूप से विशाल रूप में छाया हुआ था। संपूर्ण गठन हर समय संचालन में था, जिससे योद्धाओं को विशेष प्रवेश द्वारों से प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आम लोगों के लिए पूरे गठन को तोड़ पाना असंभव था। येजिवेन और लिया ने सीधे दिव्य दान क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। वर्तमान स्थिति उनकी प्रारंभिक अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल थी। विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञों के आगमन के साथ उनके पास सावधान रहने और पहले स्थिति का पता लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनकी गणना के अनुसार ली फैंग के लिए इतने कम समय में मरना असंभव था। रास्ते में लोग आते जाते थे, अत्यंत समृद्ध दिखाई देते थे। येजिवेन और लिया बस उतरे ही थे कि एक परिचारक आगे आया और कहा, मुझे खेद है यंग मास्टर्स और यंग मिस्ट्रेस, यह स्थान जनता के लिए निःशुल्क नहीं है। यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको 10 हुआन पिल्स का भुगतान करना होगा। येजिवेन ने सीधे 20 जुबान की गोलियां फेंक दी, फिर सीधे लिया के साथ अंदर चली गईं। पूरा बाजार बेहद विशाल था। यह अज्ञात था कि यह कितने मील के दायरे में था। यह भी कहा जा सकता है कि संपूर्ण प्राइमोडियल कैस कॉन्टिनेंट अपने आप में एक सुपर विशाल बाजार था। प्राइमोडियल कैस मंडप के केंद्र के रूप में यह पूरे बाजार का मूल था। उसमें सभी प्रकार के स्वर्गीय खजाने थे। आसपास के क्षेत्र के विशेषज्ञ या तो स्टॉल लगाने के लिए या स्वर्गीय खजाने को खरीदने के लिए यहां आएंगे जिनकी उन्हें जरूरत है। विशाल पैमाने के कारण सभी प्रकार के स्वर्गीय खजाने उपलब्ध थे। कई स्वर्गीय खजाने जिन्हें खोजना बेहद मुश्किल था, उन्हें यहां पाया जा सकता है। 1 लाख साल पुराना रहस्यमयी क्रिस्टल। अब यह केवल 1 लाख जुबान की गोलियां हैं। सस्ता और अच्छा। 30,000 साल पुराने जिनसेंग ने पहले ही होश हासिल कर लिया है। इसका सेवन करने के बाद किसी की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इस अवसर को न चूकें। येजिवेन और लिया सभी प्रकार की चीखें सुन सकते थे। कुछ समय के लिए एक ही समय में सैकड़ों और हजारों चीखें आ रही थीं। ये फेरी वाले भी शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए चिल्लाने के लिए एक विशेष विधि का इस्तेमाल किया कि चिल्लाहट आधे रास्ते में गायब न हो जाए। एक सामान्य व्यक्ति शायद एक ही समय में सैकड़ों या हजारों पैडलर्स से निपटने के लिए मौत से नाराज हो जाएगा। हालांकि अपनी खेती के साथ एक ही समय में इन पैडलर्स से निपटना उनके लिए मुश्किल नहीं था। हालांकि ये पैडलर्स वह नहीं थे जो वह चाहते थे। वह पहले ही पोवान क्षेत्र में कदम रख चुका था और एक महान विशेषज्ञ के रूप में कई खजाने जिन्हें अतीत में स्वर्गीय खजाने के रूप में माना जा सकता था, अब उसके लिए किसी काम के नहीं थे। सीनियर, क्या यह पहली बार प्राइमल कैस कॉन्टिनेंट पर आया है? अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी। येजिवेन अपनी दिव्य भावना से बह गए और उन्होंने पाया कि एक सुंदर महिला उनके पीछे खड़ी थी। उसने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी और वह काफी परिष्कृत दिख रही थी। उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं। हाँ, येजिवेन ने सिर हिलाया, लेकिन तुम्हें कैसे पता? लिहा ने भी इस महिला को उत्सुकता से देखा और थोड़ा अजीब महसूस किए बिना नहीं रह सकी। यह बताना बहुत आसान है। जिस तरह सीनियर चारों ओर देख रहा है, जाहिर है कि यह पहली बार है जब आप यहाँ आए हैं। यदि आप यहाँ कुछ बार आए हैं तो आप इस तरह नहीं होंगे। महिला ने मुस्कराते हुए कहा, मैं रूक्सी हूँ। मुझे नहीं पता कि वरिष्ठ को गाइड की जरूरत है या नहीं। मैं इस आसपास की दुनिया में पला बड़ा हूँ और मैं इस पीढ़ी से भी बहुत परिचित हूँ। बहुत परिचित। येजिवेन का दिल हिल गया। वह मूल रूप से मना करने का इरादा रखता था, लेकिन उसने अपने शब्दों को निगल लिया। मुझे नहीं पता कि क्या आप ईश्वरीय दान दायरे के बारे में कुछ जानते हैं जो अभी सामने आया है। इतना सीनियर भी यहाँ दिव्य दान दायरे के लिए है, रॉक्सी ने मुस्कराते हुए कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा जैसे कि उसे अचानक कुछ एहसास हुआ हो। यह वास्तव में उतना अजीब नहीं था। अगर आप इस बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा जानता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि वरिष्ठ क्या जानना चाहते हैं? रॉक्सी ने पूछा। क्या आप विशिष्ट स्थिति के बारे में जानते हैं? येजिवेन ने पूछा। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक जगह से मिलवा सकता हूँ और आप वहाँ सब कुछ जान जाएंगे, रॉक्सी ने तुरंत कहा। यह वरिष्ठ, इस व्यवसाय में हमारा एक नियम है। यदि आप चाहते हैं कि हम एक मार्गदर्शक बने तो आपको कम से कम 1000 हुआन दान देने होंगे। मुझे नहीं पता
क्या आप इसे पहले मुझे दे सकते हैं? रॉक्सी ने कुछ शर्मिंदगी भरे अंदाज में येज़िवेन को देखा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी येज़िवेन को देख रही थीं। हेयर यू गो। येज़िवेन ने संकोच नहीं किया और सीधे जुबान डांस को रॉक्सी पर फेंक दिया। ये सिर्फ एक छोटा सा भाग्य थे। यह हमारे सामने आदिकालीन उत्पत्ति भवन है। वास्तव में आदिम उत्पत्ति भवन हमारे आदिम मुख्य भूमि में सबसे बड़ी शक्ति है। यह इस दुनिया में एक प्रसिद्ध और विशाल शक्ति भी है। यह कुछ जानकारी भी बेचती है। यदि वरिष्ठ दैवीय दान दायरे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो प्राइमर्डियल ओरिजिन बिल्डिंग में जाना सबसे अच्छा है। जुबान डांस प्राप्त करते ही रॉक्सी अचानक मुस्कुरा दी। उसने अपनी आंखें घुमाईं और इस असाधारण नवधनी को देखा। उसका दिल थोड़ा हिल गया था। 1000 शैंडांस कोई छोटी राशि नहीं थी। एक व्यक्ति जो यूं ही इतना पैसा फेंक सकता है, वह निश्चित रूप से एक छिपा हुआ नवधनाढ्य था। दुर्भाग्य से वह इस व्यक्ति की साधना के आर पार नहीं देख सकी। वह अपने बगल में लड़की की खेती को भी नहीं देख सकती थी, इसलिए वह उनकी ताकत का निर्धारण नहीं कर सकी। किसी को पता होना चाहिए कि भले ही वह सनकी और चालाक दिखती थी, लेकिन वह पहले ही गहन मृत्यु अवस्था में कदम रख चुकी थी। रास्ते में उसे तरह तरह के लोग मिले। यहाँ तक वे जो गहन मृत्यु अवस्था के शिखर पर थे, वे भी उसके द्वारा एक ही नज़र से पहचाने जाने में सक्षम थे। हालांकि वह अपने सामने दो लोगों के आर पार नहीं देख सकती थी, जैसे कि वे बिना किसी साधना के दो सामान्य लोग हों। हालांकि क्या वे सामान्य लोग हो सकते हैं जो यहाँ आ सकते हैं? यह स्पष्ट था कि यह असंभव था। यह सबसे सामान्य बात होनी चाहिए थी, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी खामी बन गई थी। इस तथ्य के साथ कि येज़िवेन ने दिव्य दान क्षेत्र के बारे में पूछा था, दिव्य दान क्षेत्र निस्संदेह सबसे गर्म विषय बन गया था। वे कौन लोग थे जिन्होंने ईश्वरीय दान क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया? सबसे कमजोर थे गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर अद्वितीय राजा। जो थोड़े से कमजोर थे, उन्होंने इसका लालच करने की हिम्मत भी नहीं की। जिन लोगों ने वास्तव में दिव्य दान क्षेत्र में घूमने का साहस किया, वे निस्संदेह लीजेंड क्षेत्र और उससे ऊपर के विशेषज्ञ थे। दोनों की पहचान लगभग स्पष्ट थी। हालांकि वह निश्चित नहीं हो सकती थी कि वे लेजेंड रियलम के विशेषज्ञ थे। वे निश्चित रूप से प्रोफाउंड डेथ रियलम के चरम पर थे। यह सोचकर उसकी मुस्कान और भी तेज हो गई। वह केवल एक मार्गदर्शक थी। इन लड़ाइयों का उससे कोई लेना देना नहीं था। प्राइमर्डियल ओरिजिन बिल्डिंग। येज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और विशाल प्राइमर्डियल ओरिजिन बिल्डिंग को देखा। इसने एक खजाने की आभा को बेहोश कर दिया, लेकिन इसे एक शक्तिशाली गठन के भीतर सील कर दिया गया। स्पष्ट रूप से इसे एक विशेषज्ञ द्वारा प्रबलित किया गया था। हालांकि वह अभी भी एक नज़र से बता सकता था। मुझे डर है कि यह मौलिक मूल भवन भी एक खजाना है, येज़िवेन ने कहा। सीनियर की दृष्टि अच्छी है। प्राइमर्डियल ओरिजिन बिल्डिंग अपने आप में एक खजाना है। इसे प्राइमर्डियल ओरिजिन बिल्डिंग के संस्थापक का निजी खजाना कहा जाता है। बाद में यह प्राइमर्डियल ओरिजिन बिल्डिंग की पैतृक भूमि बन गई। यह अत्यंत शक्तिशाली है। यहाँ तक डीप डेथ रियल्म के विशेषज्ञ भी यहाँ अहंकारपूर्ण तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। रॉक्सी ने 2000 हुआन गोलियां प्राप्त करने के बाद मुस्कराते हुए कहा, यद्यपि ऐसी कहावत है, मैंने कभी भी मूल उत्पत्ति भवन का वास्तव में उपयोग होते हुए नहीं देखा है। शायद यह उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। हाँ, येज़िवेन ने सिर हिलाया। यह बहुत ही सामान्य था। जब मूल भवन का उपयोग करने का समय आया, तो संप्रदाय पहले से ही बाहरी शत्रुओं के आक्रमण का सामना कर रहा होगा। यह टूटने के कगार पर होगा। उदाहरण के लिए ट्रू मार्शल स्कूल को लें। यदि वे ट्रू मार्शल स्टोन तलवार का उपयोग करते हैं, तो वे वास्तव में विनाश के खतरे का सामना करेंगे। चलो चलते हैं, हम अंदर बात करेंगे, येज़िवेन ने कहा। उनमें से 3 सभ्य मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ थे। हालांकि प्रवेश द्वार प्राइमर्डियल ओरिजिन बिल्डिंग से बहुत दूर था। यह उन तीनों के लिए केवल कुछ दर्जन सांसें लेगा जो अपने रास्ते पर जल्दी कर रहे थे। बेशक यह इस शर्त के तहत था कि वे पूरी गति से जल्दी नहीं कर रहे थे, नहीं तो यह उससे कहीं अधिक होगा। येज़िवेन ने प्राइमर्डियल ओरिजिन बिल्डिंग की रखवाली करने वाले 2 स्वर्ण बख्तरबंद डाउ सैनिकों पर एक नज़र डाली। वे वास्तव में गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। हालांकि वे इनिशियल प्रोफाउंड डेथ रियल्म में सबसे कमजोर थे, फिर भी यह काफ़ी चौंकाने वाला था। वरिष्ठ, ये दोनों प्राइमर्डियल ओरिजिन बिल्डिंग के डाउ सैनिकों में कुलीन हैं। वास्तव में केवल प्रवेश द्वार पर पहरेदार ही इतने मजबूत हैं। अन्य स्थान इतने मजबूत नहीं हैं। येज़िवेन अभी भी हैरान थी। अचानक उसके कानों में रुक्सी की आवाज़ पड़ी। तभी उसे होश आया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस जगह की रखवाली करने वाले इतने शक्तिशाली दाव सैनिक थे। हालांकि दाव सैनिकों की तुलना सामान्य मार्शल कलाकारों से नहीं की जा सकती थी। निस्संदेह वे अभिजात वर्ग के अभिजात वर्ग थे, क्योंकि वे गहन मृत्यु क्षेत्र में साधना कर सकते थे। हालांकि उनका उपयोग केवल प्रवेश द्वार की रखवाली के लिए किया जाता था। येज़िवेन अब समझ गए थे कि वे शायद प्रवेश द्वार पर पहरा देने के बजाय डराने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे।
दो गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञों के प्रवेश द्वार की रखवाली करने के साथ जो लोग परेशानी पैदा करना चाहते थे उन्हें ध्यान से सोचना होगा कि क्या उनके पास ऐसा करने की ताकत और क्षमता है। हालांकि ये शिवेन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी, वह पहले ही लीजेंड दायरे में प्रवेश कर चुका था। ये दो गहन मृत्यु क्षेत्र डाओ सैनिक संभवतः उसे डरा नहीं सकते थे। लीहा भी असामान्य रूप से शांत थी। रुओक्सी चुपके से अवाक रह गई जब उसने उन दोनों की असामान्य रूप से शांत उपस्थिति देखी। उसने मन ही मन सोचा कि जब वह पहली बार यहाँ आई थी तो वह इन दो गहन मृत्यु चरण डाओ सैनिकों से पहले ही डर गई थी। दोनों दलों के बीच ताकत का अंतर स्पष्ट था। वह अपने दिल में और भी निश्चित थी कि ये शिवेन की कटौती सरल नहीं थी। उन तीनों ने जल्दी से प्रिमोडियल ओरिजिन बिल्डिंग में प्रवेश किया। ये जिवेन ने तुरंत एक जादुई खजाने का दबाव महसूस किया जो हल्के से उसके शरीर पर उतर रहा था। इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, उसके पीछे से एक हल्की सी भद्दी आवाज आई। तो जिवेन ने ऊपर देखा और एक अन्य युवती को देखा। इस महिला का फिगर हॉट था और रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थी। उसकी त्वचा गोरी और सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर उत्तेजक भाव था। उसके बगल में एक सुंदर युवक उसकी कमर को पकड़े हुए था। उनकी हरकतें काफी ओछी थीं। उसके सीने पर कपड़े थोड़े ढीले थे और उसके चेहरे पर एक आलसी मुस्कान थी, जैसे उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। छोटी बहन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जीवित हो। टस्क टस्क, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। खुले कपड़ों वाली महिला ने रुओक्सी को मुस्कराते हुए देखा, जैसे वह कोई चमत्कार देख रही हो। बड़ी बहन रुओकिंग, हत्यारे मेरा पीछा कर रहे थे। यह तुम्हारा काम था, है ना? रुओक्सी की खूबसूरत आंखें गुस्से से भरी हुई थीं, मानो उसका गुस्सा फूटने ही वाला था। आप क्या सोचते हैं? महिला रुओकिंग फूल की तरह हिलती हुई खिलखिला उठी। तुम? रुओक्सी ने दांत पीसते हुए कहा, यह तुम ही हो। ये शिवेन इन दोनों बहनों को देखकर कुछ चकित थी। जाहिर तौर पर दोनों पक्षों के बीच संबंध सामान्य नहीं थे। यह उस बिंदु तक था जहां उन्हें अपनी ही बहन को मारने के लिए एक हत्यारे को भाड़े पर लेना पड़ा। अंत में उनके मन में एक दूसरे के लिए किस प्रकार की गहरी घृणा थी। तो क्या हुआ अगर यह मैं था? तुम मेरा क्या कर सकते हो? रुओकिंग खिलखिला उठी, मानो उसके कड़वे और तामसिक रूप को देखना काफी दिलचस्प था। तुमने संप्रदाय को धोखा दिया और अब तुम मुझे जाने भी नहीं देना चाहते। रुओक्सी ने गुस्से में कहा। वह बूढ़ा कमीना हमेशा तुम्हारा पक्ष धर रहा है। तुमने संप्रदाय में मुझसे बहुत बाद में प्रवेश किया। संप्रदाय के सभी संसाधन तुम्हारे पास क्यों गए? रुओकिंग ने उदासीनता से कहा, अब वह बूढ़ा कमीना भी मर गया है। देखते हैं कि भविष्य में कौन आपकी रक्षा कर सकता है। टस्क टस्क, बेबी, क्या यह तुम्हारी अच्छी कनिष्ठ बहन है? वह अच्छी दिखती है। क्यों? क्या यंग मास्टर दाई को मेरी छोटी बहन में दिलचस्पी है? रुओकिंग ने यंग मास्टर दाई को देखते हुए आकर्षक मुस्कान बिखेरी। उसका चेहरा एक आकर्षक मुस्कान से भर गया। हा, आप मुझे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। बहनों, मैं उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। युवा मास्टर दाई अश्लील रूप से मुस्कुराए और रुओकिंग के मोटे नितंबों को थपथपाया, जिससे आंख मारने वाली लहरें उठीं। इस समय रुओक्सी पहले से ही गुस्से में अपने दांत पीस रही थी। वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसके कंधे पर एक हाथ आ गया। क्या तुम यहाँ मेरे मार्गदर्शक बनने के लिए नहीं हो? जब आप कुछ देखते हैं तो आप क्यों रुक जाते हैं? ये शिवेन की उदासीन आवाज निकली। रुओशी ने एक पल के लिए घूर कर देखा, फिर जोर से हंस पड़ी। ये शिवेन उनकी तुलना चीजों से कर रही थी। निश्चित रूप से उस युवा मास्टर दाई का रंग अचानक गिर गया। उसने गुस्से से ये शिवेन को देखा, फिर कहा, लड़के, तुमने क्या कहा? सभी पहलुओं से ये शिवेन बता सकता था कि वह केवल कुछ 100 साल का था, इसलिए उन्हें इन विशेषज्ञों में केवल एक कनिष्ठ माना जा सकता था। चल दर, ये जिवेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे रुओक्सी से कहा, वरिष्ठ, तुम सही हो। रुओक्सी ने सिर हिलाया और मुस्कराते हुए कहा। घुटन और असहजता का एहसास अभी अभी गायब हो गया था। रुकना। यंग मास्टर दाई ने एक कदम आगे बढ़ाया और उन दोनों को रोक लिया। मूल रूप से यह यंग मास्टर आज अच्छे मूड में था और आप दोनों के साथ इसके बारे में कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था। तुम्हारे पीछे वाली औरत भी बुरी नहीं है। उसे इस यंग मास्टर के बिस्तर को गर्म करने दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अन्यथा आप दोनों आज प्रिमोडियस पवेलियन से बाहर निकलने का सपना देख सकते हैं। सीनियर। रुओक्सी ने देखा कि यह यंग मास्टर दाई शत्रुतापूर्ण होने वाली थी और तुरंत कुछ चिंता के साथ कहा, मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं इस प्रिमोडियस मंडप से बाहर निकल सकता हूं। ये शिवेन के मुंह का कोना उपहास में खींच गया। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। यह यंग मास्टर दाई वास्तव में बोल्ड थी। उसने वास्तव में अपने कुत्ते के पंजे को लिया की ओर खींचने का साहस किया। यह बस उसके दिल के उल्टे पैमाने को छू रहा था। यंग मास्टर दाई, मुझे मत बताओ कि तुम यहाँ लड़ना चाहते हो। प्रिमोडियस पवेलियन ऐसी जगह नहीं है जहां आप लापरवाही से काम कर सकते हैं। रुक्सी ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा,
हे छोटी बहन, आपको क्या लगता है कि यंग मास्टर दाई कौन है? क्या वह एक जंगली आदमी है जिसे तुम यूं ही वापस ले आए हो? यंग मास्टर दाई ग्रेट चेंज डिवाइन कल्ट के एक बुजुर्ग का बेटा है। वह ग्रेट चेंज डिवाइन कल्ट के युवा गुरु हैं। मुझे लगता है कि आपने ग्रेट चेंज डिवाइन कल्ट के नाम के बारे में सुना है। रोक्सी इस तरह खिलखिलाई जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। ग्रेट चेंज डिवाइन कल्ट का नाम सुनते ही रोक्सी की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने जल्दी से ये जिवेन को एक संदेश प्रेषित किया। वरिष्ठ महान परिवर्तन दिव्य संप्रदाय पास की दुनिया में एक संप्रदाय है। संप्रदाय में अनगिनत विशेषज्ञ हैं। संप्रदाय में दिग्गज विशेषज्ञ भी हैं। इनसे निपटना बहुत मुश्किल होता है। हम एक कदम पीछे क्यों नहीं हट जाते? उसके लिए एक महान विशेषज्ञ आकाश जितना बड़ा था। वे ऐसी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी जिससे वह बराबरी कर सके। हालांकि वह पहले ही गहन मृत्यु क्षेत्र में कदम रख चुकी थी, फिर भी उसके और एक महान विशेषज्ञ के बीच अंतर था। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि एक शिवेन की ताकत कम नहीं थी, और यहाँ तक एक पौराणिक अस्तित्व भी हो सकता था। यह केवल एक अनुमान था। प्रसिद्ध ग्रेट चेंज डिवाइन कल्ट की तुलना में वे समान स्तर पर नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखना चाहता हूं कि इस महान परिवर्तन दैवीय संप्रदाय के बारे में क्या खास है। मैं उन्हें छू भी नहीं सकता या उन्हें उत्तेजित नहीं कर सकता। ये जिवेन ने सिर हिलाया। उसने रुऑक्सी की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वो बोलने ही वाला था कि उसने देखा कि यंग मास्टर दाई ने देखा कि एक शिवेन कुछ देर के लिए नहीं बोली। उसने सोचा कि एक शिवेन डर गई थी। इस बार उसका चेहरा और भी ढीठ हो गया। अब आप जानते हैं कि इसे कैसे पछताना है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है, यंग मास्टर दाई ने ठंडेपन से कहा। जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है तब से किसी ने मुझे नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं की है। आज मैं तुम्हें अपना अपमान करने के परिणामों के बारे में बताऊंगा। तो पता चला कि तुम्हारी माँ है लेकिन पिता नहीं है। चूंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि कैसे व्यवहार करना है, तो मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा। हा, यह सुनकर युवा मास्टर दाई अत्यधिक गुस्से में हंस पड़े। वो ये शिवेन से पहले ही पूरी तरह से नाराज हो चुका था। आप सभी मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे परवाह नहीं है अगर आप गलती से मुझे चोट पहुंचाते हैं। युवा मास्टर दाई जोर से दहाड़े। इसे आसपास के दर्शकों के लिए एक स्पष्टीकरण के रूप में माना जा सकता है। फिर वह मारने के इरादे से येक शिवेन की ओर बढ़ा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम वास्तव में इस युवा मास्टर के सामने इतने ढीठ होने की हिम्मत करते हो? बूम! उसके शरीर पर आभा तुरंत फट गई। वह शक्ति जो गहन मृत्यु अवस्था के शिखर से संबंधित थी, एक पल में सभी दिशाओं में फैल गई। हालांकि आसपास के दर्शकों के पास भी बड़ी साधना थी, लेकिन वे सभी इस क्षण उड़ गए। वे जरा भी प्रतिरोध नहीं कर पाए। पीक प्रोफाउंड डेथ स्टेज। इतनी ताकत के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतना अहंकारी था। वास्तव में इतनी ताकत उसके लिए एक छोटी सी दुनिया पर शासन करने के लिए पर्याप्त थी जो उससे थोड़ी कमजोर थी। कुछ पुराने राक्षसों के अलावा जो कई वर्षों से नहीं देखे गए थे, गहन मृत्यु चरण का शिखर पहले से ही सबसे मजबूत विशेषज्ञ था जिसे हर कोई देख सकता था। युवा मास्टर दाई की भौहें खुली हुई थीं। वह क्रोध से जल रहा था। इस ये जिवेन ने वास्तव में उसके सामने अहंकारी और निरंकुश होने का साहस किया। वह बस मौत को दावत दे रहा था। उसने मूल रूप से येक शिवेन की परवाह नहीं की। यह ऐसा था जैसे उसके अधीन कोई गुलाम अचानक विद्रोह करने लगा हो। क्या महान परिवर्तन दिव्य संप्रदाय! चूंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं बुलाया था, तो मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखा दूं। येक शिवेन के चेहरे पर कुछ गुस्सा झलक आया। अच्छा लड़का, युवा मास्टर दाई ने उपहास किया। उसका हाथ छूट गया। उसकी 5 अंगुलियों ने एक हुक बनाया और सीधे येक शिवेन की ओर पकड़ लिया। दाई की भयावह आभा ने पूरे आकाश को हिंसक रूप से कांपने का कारण बना दिया। आसपास के दर्शक डर के मारे पीले हुए बिना न रह सके। कुछ लोग ऐसे भी थे जो यंग मास्टर दाई की पहचान पहले ही पहचान चुके थे। हालांकि वह शक्तिशाली कार्य करने के लिए महान परिवर्तन दैवीय संप्रदाय की प्रतिष्ठा पर निर्भर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक ऐसा पुरुष था जो एक महिला पर निर्भर था। उनके अहंकार और निरंकुश कार्यों ने बहुत से लोगों को आहत किया था। यह अज्ञात था कि उसने कितने परिवारों को जन्म दिया था। कई लोगों ने ग्रेट चेंज डिवाइन संप्रदाय की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की और उसके साथ मिलकर नाश करना चाहते थे। हालांकि वे ऐसा करने में असमर्थ थे और आसानी से उससे हार गए। उसके द्वारा कई लोगों को प्रताड़ित कर मौत के घाट उतार दिया गया था। बहुत से लोगों की नज़रों में येक शिवेन की ओर देखने वाली निगाहें पहले से ही अतुलनीय रूप से दयनीय थीं। यह व्यक्ति शायद दूसरों के नक्शे कदम पर चलने वाला था। हालांकि जब हर कोई सदमे में था, एक पतला हाथ सीधे शून्य से बाहर निकल गया। एक थप्पड़ की अतुलनीय रूप से तेज और स्पष्ट आवाज निकली। यह पतला हाथ युवा मास्टर दाई के चेहरे पर बेरहमी से थप्पड़ मारने से पहले एक ठंडी हवा के झोंके की तरह था। थप्पड़ की इस तेज और स्पष्ट आवाज ने सीधे सबके दिलों पर वार किया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि जिसने उसे थप्पड़ मारा था वह लिया थी, जिस पर उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया था। ये जिवेन के पीछे लिया ने भी अपनी आभा वापस ले ली थी। उसका रूप वैसा ही था जैसा कई साल पहले जब उसने उसका छोटा सा हाथ पकड़ा था और खंडहर से बाहर निकला था। हालांकि जिस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया था वह यह थी कि वह पहले जैसी नहीं रही। वास्तव में उसकी साधना गति यक्षवेन की गति से भी तेज थी। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि उसके कबीले के पास इस समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं था तो वह अब तक मिथक क्षेत्र में कदम रख चुकी होती। भले ही उसे मिथक के दायरे में कदम रखना बाकी हो, लेकिन वह ऐसी नहीं थी जिसे यंग मास्टर दाई आसानी से अपमानित कर सके। टकराना। एक थप्पड़ की आवाज के बाद यंग मास्टर दाई को तब तक थप्पड़ मारा गया जब तक कि वह घूमना शुरू नहीं कर दिया, जिसके बाद उसे बेरहमी से बाहर फेंका गया और सीधे दीवार में पटक दिया गया। कुछ सेकंड के बाद ही सभी ने प्रतिक्रिया दी। बहुत से लोग ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। यंग मास्टर दाई के मूल रूप से सुंदर चेहरे को पहले ही इस हद तक थप्पड़ मार दिया गया था कि आधी हड्डियां पहले ही टूट चुकी थीं। मांस और रक्त सभी दिशाओं में उड़ रहे थे, अत्यंत दयनीय दिखाई दे रहे थे। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो समान रूप से गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर था, न कि सड़क के किनारे कोई यादृच्छिक बिल्ली या कुत्ता। लिया को देखने वाले सभी लोगों की निगाहें तुरंत बदल गईं। हालांकि वे अभी भी यह देखने में असमर्थ थे कि लिया की ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है। वह कम से कम गहन मृत्यु क्षेत्र के चरम पर एक अस्तित्व थी। जहां तक मिथक क्षेत्र की बात है, इसे केवल एक अकल्पनीय स्तर पर ही कहा जा सकता है। ये जिवेन मुस्कुराया और उसने लिया के सिर को थपथपाया। कई साल पहले की तरह ही उनके चेहरे पर कुछ सुकून देने वाली मुस्कान थी। शाबाश, ऐसा लगता है कि आपकी साधना में देरी नहीं हुई है। एक बार आपके पिता का मामला सुलझ जाने के बाद मैं आपको एक दिव्य क्षमता प्रदान करूंगा, ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। जब लिया की बात आई तो उसने हमेशा कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उनकी पहली और अब तक उनकी एकमात्र शिष्या थीं। टकराना। यंग मास्टर दाई के शरीर से एक भयानक आभा उठी। वह पूरी तरह से क्रोधित था। उसकी खून से सनी आंखों में भयानक शक्ति समाहित थी। उसके शरीर पर प्रभामंडल गोलाकार रूप में फैला हुआ था जो अत्यंत भयावह प्रतीत हो रहा था। यह ऐसा था जैसे वह अपने डोमेन का विस्तार करने वाला था। हालांकि इसे प्राइमल ओरिजिन पवेलियन द्वारा 10 मीटर से कम के दायरे में दबा दिया गया था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि प्राइमल ओरिजिन पवेलियन का यह खजाना कितना दुर्जेय था। यह एक पीक प्रोफाउंड डेथ स्टेज विशेषज्ञ को उस बिंदु तक दबाने में सक्षम था जहां उसके पास प्रतिशोध करने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी वर्तमान युवा मास्टर दाई अभी भी बेहद भयावह दिखाई दे रहे थे। कई लोगों के हाव भाव तुरंत ही बेहद भद्दे हो गए। हालांकि और भी थे जो उत्साहित हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ मजेदार देखा है। प्राइमल ओरिजिन पवेलियन की ताकत का उल्लेख करने की स्वाभाविक रूप से कोई आवश्यकता नहीं थी। यह आसपास की दुनिया में बल्कि प्रसिद्ध था। हालांकि महान परिवर्तन ईश्वर संप्रदाय कोई धक्का देने वाला नहीं था। नहीं तो युवा मास्टर दाई प्राइमल ओरिजिन पवेलियन में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कैसे करते। बूम। युवा मास्टर दाई की मुट्ठी एक शिवेन की ओर उछली। हालांकि इसे प्राइमल ओरिजिन पवेलियन द्वारा बहुत छोटे क्षेत्र में दबा दिया गया था, फिर भी इसकी शक्ति एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित थी जिससे यह और भी भयानक हो गया। मुट्ठी के दबाव के कारण आकाश में दरारें दिखाई देने लगीं। यह अभी भी प्राइमल ओरिजिन पवेलियन के भीतर था। यदि यह बाहर होता तो यह निश्चित रूप से एक पृथ्वी बिखरने वाला दृश्य होता। इसके बाद जो हुआ वह और भी अविस्मरणीय दृश्य था। इस तरह के भयावह हमले के सामने ये जिवेन जरा भी घबराई नहीं थी। युवा मास्टर दाई व्यावहारिक रूप से एक पल में ही झपट चुके थे। केवल इसी क्षण ये शिवेन ने अंत में प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपना पैर उठाया और लात मारी। ट्रू युआन में जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं था। यह ऐसा था जैसे यह सिर्फ एक साधारण किक हो। तभी सबके सामने एक हैरतअंगेज दृश्य सामने आया। ये जिवेन के पैर के नीचे युवा मास्टर दाई का भयानक मुट्ठी इरादा अप्रत्याशित रूप से एक पल में ढह गया। यह एक दूसरे विभाजन में सफाई से टूट गया। ये शिवेन का पैर जहां भी जाता मुट्ठी का इरादा वहीं गिर जाता। कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि यह कितना भयानक था। इसके बाद ये जिवेन का पैर सीधे युवा मास्टर दाई के चेहरे पर लगा। टकराना। एक और अतुलनीय तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लगता है कि ये जिवेन ने बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाई थी क्योंकि युवा मास्टर दाई को एक ही किक से उड़ा दिया गया था। वह प्राइमल ओरिजिन पवेलियन की दीवारों में धंस गया जिससे दरारें दिखाई देने लगीं। इस समय उसके सिर से काफी खून बह रहा था और पैर रखने से उसकी खोपड़ी फट गई थी। फुफकार। आसपास के लोगों की सांसें थम गईं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन इतनी खूंखार होगी। अभी अभी लिया की तुलना में उसकी हरकतें और भी हल्की थीं। आग और धुएं का नामो निशान तक नहीं था। इस समय हर कोई अभी भी कैसे नहीं समझ सकता था कि एक शिवेन की ताकत शायद इस यंग मास्टर दाई से कहीं अधिक थी। अन्यथा इस यंग मास्टर दाई को इतनी आसानी से अपंग करना उसके लिए मूल रूप से असंभव था।
यह सिर्फ एक पैर था और उसने किसी जादुई शक्ति या पैर की किसी तकनीक का उपयोग नहीं किया। यह एक बहुत ही सरल कदम था, लेकिन यह वास्तव में ऐसा प्रभाव पैदा कर सकता था। यह एक पौराणिक आकृति थी। बस यही एक विचार था जो सभी के मन में कौंधा। केवल एक महान व्यक्ति के पास ही ऐसी ताकत हो सकती है। इसी तरह केवल एक प्रसिद्ध हस्ती ही महान परिवर्तन संप्रदाय के खतरे की अवहेलना करने और युवा मास्टर दाई को ऐसी स्थिति में रौंदने का साहस कर सकती है। हालांकि ये केवल अनुमान थे और सत्यापित नहीं किए जा सकते थे। जो लोग प्रिमल ओरिजिन पवेलियन में प्रवेश करने में सक्षम थे, वे निस्संदेह सबसे विशिष्ट अतिथि थे। ये लोग कम से कम गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी इस समय गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की। भले ही एक शिवेन एक महान विशेषज्ञ थे या नहीं, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे भड़का सकें। युवा मास्टर दाई ऊपर चढ़ने के लिए कुछ देर तक संघर्ष करते रहे। वह एक घायल जानवर की तरह दहाड़ा। ये जिवेन ने भावहीन होकर उसकी ओर देखा। उन्होंने हवा में सील अक्षर बनाते हुए सीधे एक सील को पिन किया और सीधे नीचे दबा दिया। टकराना, एक और तेज आवाज निकली। इस बार युवा मास्टर दाई ऊपर चढ़ने में असमर्थ थे। उसके शरीर पर मुहर का अक्षर उसे पूरी तरह से दबाए हुए सबसे भयावह जंजीर की तरह था। आप मुझे दबाने की हिम्मत करते हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? मेरे पिता आपको जाने नहीं देंगे। यंग मास्टर दाई ने दहाड़ लगाए। ये जिवेन की भौहें तनी थीं। इस तरह का बेवकूफ सिर्फ बेवकूफ था। चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह हड्डियों की गहराई में एक प्लेबॉय के स्वभाव को नहीं बदल सकता था। वह महान चीजें हासिल नहीं कर पाएगा। इस स्तर तक खेती करने में सक्षम होने के लिए यह सबसे अधिक संभावना ग्रेट चेंज संप्रदाय के अनगिनत संसाधनों के व्यय का परिणाम था। हेवनली फॉक्स यंग मास्टर, जून डिंगटियन, बाई जियानशिंग और अन्य लोगों की तुलना में जिन्हें ये जिवेन ने पहले देखा था, अंतर बस बादलों और कीचड़ की तरह था। वह तो इन विरोधियों के जूते उठाने के भी लायक नहीं था। फिर उन्हें आने दो, ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। ये जिवेन का इस तरह के मूर्ख को मारने का इरादा भी नहीं था। यह पूरी बर्बादी थी। इस समय रुओ किंग पूरी तरह से डर गई थी। उसके दिल में यंग मास्टर दाई, जो लगभग अजेय थी, इतनी आसानी से दब गई थी। सबसे पहले वह उस मामूली सी लड़की के एक थप्पड़ से उड़ गया और फिर इस सुंदर युवक द्वारा उसे आसानी से दबा दिया गया। यह व्यक्ति केवल कुछ 100 साल का लग रहा था। वह उसके जितना पुराना भी नहीं था। वह इतना भयानक कैसे हो सकता है? इस भावना ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह उस समय में लौट आई हो जब वह अभी संप्रदाय में शामिल हुई थी। यह वही एहसास था जब उसने उस पुराने पाद का सामना किया था। रहस्यमय, शक्तिशाली और अथाह। वैसी ही अनुभूति थी। किसी को पता होना चाहिए कि वह पहले ही गहन मृत्यु के दायरे में कदम रख चुकी थी। उसे ऐसा एहसास देने में सक्षम होने के लिए, भले ही यह व्यक्ति मिथक दायरे में नहीं था, वह इससे बहुत दूर नहीं था। यह सोचकर कि उसने वास्तव में इस तरह के एक भयानक विशेषज्ञ को नाराज किया है, वह कांपने से खुद को रोक नहीं सकी। हालांकि जिस बात ने उसे खुश किया वह यह थी कि एक शिवेन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने सीधे रुओक्सी से कहा, चलो चलें, अंदर चलें। हालांकि उन्हें रुओकिंग के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अन्य लोगों के पारिवारिक मामलों में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा था। हाँ, वरिष्ठ चकित रुओकिंग की तुलना में रुओक्सी का चेहरा मुस्कान से दमक रहा था। उसने वास्तव में उसे गलत नहीं समझा था। ये जिवेन और अन्य सीधे प्रिमोडियल कैस बिल्डिंग में घुस गए, सबकी आंखों के सामने से ओझल हो गए। इस समय सभी ने आखिरकार सांस लेने की हिम्मत की। हालांकि एक शिवेन ने शुरू से अंत तक किसी भी शक्तिशाली आभा को प्रकट नहीं किया, केवल उसकी अथाह ताकत, जैसे कि उसने लापरवाही से यंग मास्टर दाई को दूर भेज दिया था, ने सभी को पूरी तरह से डरा दिया था। इस प्रकार की शक्ति कोई सामान्य व्यक्ति के पास नहीं हो सकती थी। यह लगभग पौराणिक मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञों के स्तर पर था। ऐसे विशेषज्ञ का सामना करते हुए सभी को डर था कि सांस लेने से भी इस विशेषज्ञ की घृणा भड़क उठेगी, जिससे वह एक ही चाल में मारा जाएगा। अगर ऐसा होता तो उनके पास रोने की जगह भी नहीं होती। यह बहुत डरावना है। जब मैंने एक पौराणिक विशेषज्ञ की जबरदस्त आभा देखी तो मुझे लगा कि मैं पहले से ही बहुत डरावना था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस तरह की समझ, धुएं और आग के निशान के बिना, असली शक्ति है। यह सही है, यह वास्तव में भयानक है। वह छोटी लड़की पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन यह व्यक्ति और भी अधिक शक्तिशाली है। यह व्यक्ति कौन है? मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्या ऐसा हो सकता है कि वह दूसरी दुनिया का विशेषज्ञ हो? यह भी संभव है। आखिरकार दिव्यदान दुनिया आसपास के क्षेत्र में प्रकट हो गई है। बहुत कम देखे गए मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञ भी एक के बाद एक सामने आए हैं। इन मिथरियल्म विशेषज्ञों के पास अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए असाधारण साधन और तरीके हैं। मुझे नहीं पता कि कितने मिथरियल्म विशेषज्ञ जीवित हैं, इसलिए यह सामान्य है कि हम उन्हें नहीं जानते। इस बार इस यंग मास्टर दाई ने लोहे की थाली को पूरी तरह से लात मार दी है। इस बार उसे एक भयानक सबक सिखाया गया है।
हाँ, उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा गया है। यह सही है, उसने सोचा कि वह बहुत मजबूत था, लेकिन अंत में वह एक अपंग में कुचल दिया गया था। यह यंग मास्टर दाई पेट के बल जमीन पर लेटे हुए थे। उनकी मुद्रा बहुत अपमानजनक थी। उसके कान आसपास के लोगों का उपहास सुन रहे थे। उसका चेहरा पहले से ही असामान्य रूप से कुरूप हो गया था। हालांकि उसका चेहरा पहले ही रौंद दिया गया था, इसलिए उसे देखना असंभव था। इस शब्द सील ने न केवल उसे हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया, बल्कि उसके पूरे शरीर की ऊर्जा को भी सील कर दिया, जिससे उसे लगातार खून बहने लगा। हालांकि वह अपने घावों की मरम्मत के लिए जेन युआन को जुटाने में असमर्थ था, जिससे वह असामान्य रूप से क्रूर दिखाई दे रहा था। धिक्कार है, तुम लोग वास्तव में मुझ पर हंसने की हिम्मत करते हो। बस तुम रुको, मेरे अंदर से बाहर निकलने का इंतजार करो। मैं तुम्हारी लाशों के 10,000 टुकड़े कर दूंगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा, तुम सबको मार डालूंगा। और वह शापित मानव बववा, मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। युवा मास्टर दाई इस अवस्था में भी दहाड़ रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पीछे एक महापुरुष खड़ा था, महान परिवर्तन दैवीय संप्रदाय। ये जिवेन प्रिमोडियल बिल्डिंग के गलियारे में टहल रही थी। युवा मास्टर दाई की दहाड़ अभी भी उसके पीछे सुनी जा सकती थी। हालांकि येशिवेन ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इस तरह की अयाशी उसके लिए कोई खतरा पैदा करने के लिए काफी नहीं थी। वरिष्ठ, हालांकि यह यंग मास्टर दाई कुछ भी नहीं है। महान परिवर्तन दैवीय संप्रदाय में कई दिग्गज विशेषज्ञ हैं। अगर वे हम पर हमला करते हैं तो यह परेशानी होगी। रॉक्सी ने कुछ चिंतित अंदाज में कहा। यह कुछ भी नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। येशिवेन ने अपना सिर हिलाया और इसे दिल पर नहीं लिया। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि इस बेवकूफ को किस तरह के व्यक्ति ने सिखाया है। रॉक्सी ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ येशिवेन को देखा। वो जानती थी कि येशिवेन शायद उससे छोटी थी। हालांकि योद्धाओं की दुनिया में मजबूत का सम्मान किया जाता था और मजबूत का सम्मान किया जाता था, इसलिए उन्हें वरिष्ठ कहकर संबोधित करने में कोई बुराई नहीं थी। हालांकि गहन मृत्यु क्षेत्र के चरम पर एक अस्तित्व को कॉल करने में सक्षम होने की भावना ने उसे असामान्य रूप से अजीब महसूस कराया। हालांकि वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने दिल में थोड़ा उत्साह महसूस कर रही थी। येशिवेन के बाद उसे लगा जैसे उसका स्तर भी बढ़ गया था। तो जिवेन स्वाभाविक रूप से देख सकती थी कि रॉक्सी क्या सोच रही थी। हालांकि उनका समझाने का कोई इरादा नहीं था। उन शीर्ष विशेषज्ञों की तुलना में जिनका उसने सामना किया था, रॉक्सी को केवल एक मूर्ख के रूप में माना जा सकता था जो एक ग्रीनहाउस में पले बड़े थे। वे पूरे रास्ते अंदर चले गए। हालांकि यह खबर जितनी तेजी से आगे बढ़ सकती थी, उतनी ही तेजी से फैली। इससे पहले कि वे आधा रास्ता भी तय कर पाते, प्राथमिक भवन के प्रभारी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आए थे। यह एक महान विशेषज्ञ थे। दूर से देखने पर वह एक भव्य लबादा पहने एक छोटा और मोटा आदमी लग रहा था। उनके मोटे फिगर ने उन्हें कुछ हद तक हास्यपूर्ण बना दिया।